मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तब करता है जब आपकी चेतना में पावर हो। इसको हम मॉडर्न शब्द मैनिफेस्ट है, गुरबाणी में और वेद शास्त्र में इसको आशा और अभिलाषा बोलते हैं। अगर आप शराब पीते हो, अगर आप वेश्वा का गमन करते हो, अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ रहते हो जो हमेशा ही तिकड़मबाजी में, जुएबाजी में, तो आप चाहे जितने मर्जी उत्तम है, वो तमोगुणी नीच कर्म है। तो मैनिफेस्टेशन तब पूरी होती है जब सिमरन और सेवा और पुण्य और दान जहां तक आप कर सके। एक गुरुमंत्र होता है, एक बीज मंत्र है। गुरुमंत्र है राम हरि अल्लाह वाहिगुरु, वो हम जपते हैं अक्षरों का नाम। एक अक्षरों से ऊपर निर्लेप बीज मंत्र, अगर हम उससे कनेक्ट होके उसके द्वारा भक्ति कर लें तो हम अपना प्रीवियस बर्थ भी देख सकते हैं। पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो, ध्यान में। अगर आप नाम का जप करते हो, वाहिगुरु सिमरन करते हो, राम का सिमरन करते हो, वो सिमरन जब हम विधि के मुताबिक, विधि क्या है, आंखें बंद की, आंखें बंद करते ही बाहर संसार दिखना बंद हो गया, हमने मुख से बोलना शुरू कर दिया, वाहिगुरु वाहिगुरु हम बोल रहे हैं, चाहे हम राम बोल रहे हैं, राम राम राम। आपके अनुसार ज्यादा जरूरी क्या है, नाम जप जरूरी है या वो जो गुरु ग्रंथ साहब अंदर लिखा हुआ ज्ञान है वो ज्यादा जरूरी है? जी, गुरु ग्रंथ साहब की अगर देखें, उनमें 6 गुरुओं की बाणी है, 15 भक्तों की बाणी है, 11 भट्ट साहिबान थे उनकी बाणी है और 4 गुरुमुखों की, 36 गुरुमुखों की बाणी। मेडिटेशन का भी अपना ही इंपॉर्टेंस है आज के दौर में। अगर ये जरूरी है तो इसको किस तरह से करना चाहिए? जो मेडिटेशन है ना जी, मेडिटेशन 2 टाइप से होता है। जो हायर सोल्स हैं, उन्होंने जो मेडिटेशन किया और जो करना चाहिए वो है कि सबसे पहले गुरुमंत्र जप का नाम जप करो। नाम जप करते जैसे जैसे आपके विचार रुकेंगे, आपके अंदर वो अनहद बाणी जो कंटिन्यूसली चल रही है, अनहद, बिना हद से कंटिन्यूसली, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा भी नहीं रुक, उसमें ध्यान लगा। हर कोई जीव ही सिख है। क्यों? हम रोज जब से जन्म होता है अंत तक हम हर रोज कुछ नया सीखते हैं, पर वो कहते हैं कि सीखो गुरु की मत मुताबिक सीखो, शैतान की मत मुताबिक नहीं सीखना। जो शैतान की मत के मुताबिक सीखता है वो सिख नहीं है, जो गुरमत धारण करता है, गुरबाणी के वचन संत, वो सीखे। ये अमृत चखना इतना बड़ी चीज क्यों है? मतलब ये मैंने देखा ये लोगों को ना प्रेशर में नहीं लाता यार अब तो मेरे को ये करना पड़ेगा, वो प्राउड फील होता है। चक्रा हीलिंग, चक्रास, गुरु ग्रंथ साहब में या गुरबानी में कहीं पर ये चक्रा के बारे में भी बात हुई है। इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कितना जरूरी है इनको चक्रास का एक्टिवेट होना? क्योंकि ईड़ा का संबंध है विचारों से, रजोगुणी विचारों से, पिंगला का संबंध है तमोगुणी विचारों से। जो ये सूक्ष्म एक्टिवेट होगी तो इसका संबंध है सीधा आपकी चेतना से, मौन चेतना से, अब चेतन मन से। ये एक पावर बन जाती है जिससे हमारी बॉडी में सबसे पहले पॉजिटिविटी आती है। तो कबीर साहब ने कहा है कि मैंने भी 7 फेरे हुए, पर वो कहां पे हुए? उन्होंने शब्द सुरत का मेल बताया। अभी नाभ कमल में जाकर मेरी सुरती ने शब्द के साथ मिलाप किया, 6 खट चक्रों से ऊपर उठती 7वीं जगह पे जाके जहां मिलाप हो गया। तो मेरा कहो कबीर हमें ब्याहे चले हैं पुरख एक भगवाना। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये पॉडकास्ट वापस से बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज एक ऐसे पर्सन हमारे पॉडकास्ट पर हैं जो कि पिछले 13-14 साल से बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदल रहे हैं अपने अपने तरीके से। ये गुरु ग्रंथ साहब का अभ्यास भी कराते हैं, उसके बारे में बताते भी हैं, गुरबानी के बारे में बताते हैं, सिमरन अभ्यास से लोगों की, हजारों लोगों की जिंदगी को भी बदल रहे हैं। और हमने आज तक अपने पॉडकास्ट पर गुरबानी के बारे में, गुरु ग्रंथ साहब के बारे में कभी भी एक्सक्लूसिव बात नहीं की। और आज हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली है। आज हम बात करने वाले हैं ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में। हम बात करने वाले हैं वो जो जिस तरह से एक सही जीवन को जीने का मार्ग क्या होता है, सिखिज्म के बारे में बहुत सारी ऐसी बात को समझने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा जीवन एक अलग लेवल पर पहुंच सकता है। और एक ऐसे इंसान से जो मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद हम इन्हीं का वेट कर रहे थे कि ये आएंगे और गुरु ग्रंथ साहब के बारे में हमसे बात करेंगे, गुरबानी के बारे में हमसे बात करेंगे और लोगों को अध्यात्म का एक सही पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करेंगे ताकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदले। सिमरन जी आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम पहली बार हमारे पॉडकास्ट पर जी गुरु ग्रंथ साहब के बारे में बात करने जा रहे हैं जी। और ये भी फॉर्चुनेट हूँ कि ये आपके द्वारा हो रहा है क्योंकि मैंने आपके काफी सारे वीडियोस देखे। हाँ जी, हाँ जी। और मुझे आप जिस तरह से चीजों को बारीकी से एक्सप्रेस करते हैं, हाँ जी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आई एम श्योर अबाउट इट कि आज बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसके बारे में शायद हमें, बहुत लोगों को नहीं पता, काफी लोग जानते हैं बट काफी लोगों को शायद नहीं पता है। जी जी, ठीक है। तो पहले मैं हमारे चैनल पर हम क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत बात करते हैं, हाँ जी हाँ जी, तो मैं उसी सवाल से शुरुआत करता हूँ आपके साथ। ठीक है जी। कि क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन को मानते हैं? जी देखिए, जो हमारा कुदरत का एक खेल चल रहा है, संसार का जो खेल चल रहा है, जो चला, जो है और जो चलेगा,
इसका मुख्य रूप से जो एक नियम है वो है ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है। ओके। मैनिफेस्टेशन ही एक जो है जैसे हम कहते हैं कि ना समय आगे की आगे चलता रहता है, हाँ। ऐसे ही मन भी जो आद से लेके आज तक जो हमारा मन चेतना ट्रैवल कर रही है उसका वे एक ही है, मैनिफेस्टेशन। ठीक है जी। अब मैं इसे खोलूँगा। मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम हमारे मन में हर वक्त चलता है। हर एक जीव अट्रैक्शन में ही है, चाहे वो जानवर है चाहे वो पंछी है। ठीक है जी। उसने अपनी अट्रैक्शंस की जो बाउंडेशंस है वो सेटअप अपने मन में किया हुआ है। चाहे कोई कर रहा है मैनिफेस्टेशन अलग से, चाहे नहीं कर रहा, लेकिन वो कर ही रहा है। बिल्कुल सही। ठीक है जी। बिल्कुल सही। क्योंकि एक हम ऐसे परिवार की उदाहरण ले लेते हैं कि जो बिल्कुल हैंड टू माउथ है, तो वो भी सोच रहा है कि मेरे बच्चों को अच्छी स्कूल की जो है वो एजुकेशन मिल जाए, मेरा दोनों टाइम का खाना ठीक से हो जाए, मेरा घर बन जाए, या मैंने कल को बच्चों की शादी करनी है। तो मैनिफेस्टेशन कर रहा है ना वो मन ही मन में कर रहा है। लेकिन वो ज़्यादा नहीं कर रहा है कि मैं MLA बनूं, मैं MP बनूं, मैं बड़ा बनूं, लेकिन वो अपनी गरीबी से भी अपने परिवार को चलवाने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहा है। और चाहे कोई पशु पंछी है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, अट्रैक्शंस भी उसके अंदर हैं। एक छोटा बच्चा है तो उसकी अट्रैक्शन उसकी माता का दूध है। वो उस अट्रैक्शन से प्रभावित है, वो उस अट्रैक्शन में खुश होता है। ना मिले तो फिर उसके अट्रैक्शन धीरे धीरे, क्योंकि जो हमारी आशा अभिलाषा है, जो हमारी अट्रैक्शंस है, वो किसी एक एज में नहीं शुरू होती। वो बाय बर्थ ही हम लेके शुरू हुए हैं। पहले दूध है, फिर खिलौने हैं, फिर बाहर का घूमना है। तो वही अट्रैक्शन जो दूध पे, जो खिलौनों पे, जो माता पिता के लिए काम कर रही है, वही अट्रैक्शन फिर हमारी जॉब में आ रही है। भी मेरे को ये जॉब मिले, ये मैनिफेस्टेशन हम करते हैं कि मेरी इतनी इनकम हो जाए, वही फिर हमारी जमीन जायदाद पे आ जाती है, वही फिर हमारे बच्चों पर चली जाती है। ठीक है ना जी। लेकिन मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तब करता है जब आपकी चेतना में पावर हो। ओके। ठीक है जी। ओके। एक देखिए कि एक दुनिया में एक जो नियम है, सब उस नियम में चल रहे हैं, जो यूजुअली जैसे एक आम साधारण जीवन होता है, सभी साधारण जीवन में चलते हैं, लेकिन कुछ उसमें विशेष होते हैं। जैसे कोई फिल्म का एक्टर है, कोई बड़ा सिंगर है, कोई पॉलिटिशियन है। कुछ चुनिंदा आप देखेंगे कि विशेष हैं, बाकी सब यूजुअली चल रहे हैं। तो अट्रैक्शंस काम कैसे करती हैं, मैनिफेस्टेशन काम कैसे करती है? एक तो नियम ये है, पहले हमारे को ये समझना होगा कि जो हमारा मन है वो एक प्रकाश के 5 तत्वों की बनी हुई एक ज्योत है। जैसे ये बॉडी आपको दिख रही है, हाँ। ये बॉडी तो कलर में है, बुढ़ापे में है, जवानी में है, लेकिन मन शक्ल यही है, लेकिन वो ऐसे यूजुअली जैसे रंगों में नहीं है, प्रकाश है, लाइट है। ओके। वो मन को समय दिया जाता है, आप इतने समय में आपको धरती पर जीवन दिया जा रहा है। उस जीवन में हमारे को यहाँ पर त्रैगुण माया, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 3 तरह की माया है, यहाँ खेलना है। और अगर आप सिर्फ रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण माया में खेलते रहोगे, वहां पे रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण माया में सिर्फ संसार की अट्रैक्शंस है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बच्चे, ये वो सब, तो आप यहाँ से जा रहे हो, वहां धरती पर अगर इन्हीं अट्रैक्शंस में खेलोगे तो वापस नहीं आ सकोगे। और अगर आप वहां पर नाम जप करोगे, नाम के ध्यान में रहोगे, वेद शास्त्र संतों के ज्ञान में रहोगे, तो आप अट्रैक्शंस में भी खेलोगे, संसार के जीवन को भी जियोगे, और जब आप के श्वासों की गिनती खत्म होगी तो आप वापस इसी धाम में आओगे, मोक्ष में आओगे। इंसान वही है जो पूरी जिंदगी अपनी गृहस्थ भी करे, कारोबार भी करे, इंजॉय भी करे, सुख भी, दुख भी, मान भी, अपमान भी, पर प्रभावित ना हो। और जब उसका श्वासों का धन खत्म होता है तब वो मोक्ष प्राप्ति करे, धाम में जाए। अगर उसको नाम का, सच का, वेद के, गुरबाणी के ज्ञान का नहीं भेद आया तो वो नेक्स्ट करता है, अगली जून में जाता है। तो अगली जून का निर्धारण कहाँ से होता है? उसकी अट्रैक्शन से, उसने क्या मैनिफेस्ट किया।
चाहे उसने अलग से किया चाहे नहीं किया, लेकिन वो कर रहा था मैनिफेस्ट। क्या कर रहा था कि मेरे बच्चे पल जाएं, मेरे बच्चों को बढ़िया नौकरी मिल जाए, मैं किसी इस मुकाम पे पहुंच जाऊं, मैं बाहर चला जाऊं। कर तो रहा है हर कोई। इसको हम मॉडर्न शब्द मैनिफेस्ट है गुरबाणी में, और वेद शास्त्र में इसको आशा और अभिलाषा बोलते हैं। आशा करनी, आशा के प्रति फिर अभिलाषा करनी। एक आस रख ली मैंने, मेरा ये टारगेट है, फिर अभिलाषा करनी, ये टारगेट हो गया तो मैं ये करूंगा, और अगर पूर्ण नहीं हुई तो निराशा, तो संशय, फिक्रें। ठीक है ना जी। तो जो हमारा जो आज तक का सफर रहा है वो हमारी ही अट्रैक्शन पर रहा है। अगर मैं आज नाम जप कर रहा हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरी लाइन ये है, तो ये आज नहीं, जो मेरे पिछले जन्म रहे हैं, काफी जन्म में मैं इसी अट्रैक्शन में आया हूं, तो मैं आज के टाइम तक इस चीज में बैठा हूं। अगर आप एक आज ये कम्युनिकेशन की जो लाइन है इसमें चल रहे हो, या आपका बिजनेस भी हो सकता है, या आप, मुझे नहीं पता आपकी प्राइवेट जो जिंदगी कैसी है, तो वो आपकी ही अट्रैक्शन है। करेक्ट, आई एग्री। अट्रैक्शन कब काम करेगी? एक तो होगी यूजुअली जब आप संसार में आए, आप कैसे कैसे कामों से संसार में जैसे कुछ बड़ा हुआ, उससे प्रभावित हुए, उससे प्रभावित होते ही आपकी सोच बदल गई। जैसे आप खेती कर रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, लेकिन खेती में इतना मुनाफा नहीं है, आपके आसपास में ही कुछ हुआ कि आप ना फौरन चले जाओ, वहां पे आप ये काम करो तो आप महीने के इतने लाख कमा लोगे। आप बिजनेस कर लो, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं दिन का 1 लाख रुपए कमा रहा हूं। आप प्रभावित हो गए कि मेरी खेती गलत है। वहीं से आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया, यार खेती तो घाटे का सौदा है, वो बंदा ठीक है, ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट होने लग गया। ठीक है, अब आप खेती भी कर रहे हो लेकिन मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, खेती भी कर रहे हो, तो 2 साल 4 साल जब भी आपको मौका मिलेगा तो आप कहोगे भी यार मैं छोड़ के, आपकी लाइन चेंज हो गई, आपके श्वास खत्म हुए। अगर आपको मानस जन्म मिलता है तो आप खेती वाले में नहीं आओगे, आपकी मैनिफेस्ट में आओगे। आप सोच रहे थे कि मैं बाहर चला जाऊं, तो अगर मानस जन्म मिलता है तो आप, हो सकता है कि आपको अमेरिका में, आपको ऑस्ट्रेलिया में, तो आप क्यों वहां गए? आपने मैनिफेस्ट किया था। जब भी जीव किसी भी बड़ी चीज से प्रभावित हो जाता है, किसी दुख से प्रभावित हो जाएगा, नेगेटिव हो गया, तो उसकी सोल नेगेटिव एनर्जी में चली गई। किसी सुख से प्रभावित हो गया, कॉन्फिडेंशियल हो गया, तो वो पॉजिटिव एनर्जी में चला जाएगा। तो अब हम सोच रहे हैं कि यार ये तो सब कर रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, इससे थोड़ा ऊपर चले। सही। एक सोच रहा है कि मैं पैसे में ऊपर जाऊं, एक सोच रहा है मैं स्पिरिचुअली ऊपर जाऊं। ठीक है, लेकिन जब हम देखते हैं कि किसी को बहुत ज्यादा मिला हुआ है और किसी को बहुत कम मिला है, इसका कारण क्या है? अब जो जीव, अब जो कर्म, आप देखिए कर्म जो आपके मन की अवेकनिंग को, सोल को ऊपर उठाते हैं, वो कर्म करो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन प्लस आपके कर्म करने की सोच, ये जब मैनिपुलेट होंगी, आप ऊपर चले जाओगे। अगर आप शराब पीते हो, अगर आप वेश्वा का गमन करते हो, अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ रहते हो जो हमेशा ही तिकड़मबाजी में, जुएबाजी में, तो आप चाहे जितने मर्जी उत्तम है, वो तमोगुणी नीच कर्म है, आपकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगी, आप नीचे जाओगे। ठीक है, तो संतों ने क्या उपदेश दिया? अगर जीवन में भी ऊपर उठना है तूने, अगर तू सोचता है कि मेरे जीवन का उद्धार हो, मैं ऊंचा उठूं, तो उन्होंने कहा कि आप अपने जो भी काम में आज प्रेजेंट हो, उसके साथ सेवा और सिमरन शुरू कर दो। सेवा एंड सिमरन। ठीक है जी, आप जो काम कर रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा जो चीजें धर्म में विवर्जित की गई हैं, नशा हो गया, पर स्त्री पर मर्द का रूप हो गया, निंदा चुगली है, इन चीजों को विवर्जित कर दो। आपकी सोल अपने आप ऊपर ट्रेवल करेगी। आप देखेंगे थोड़े दिन आपको लगेगा कि दोस्तों के साथ मैं नहीं जाता, नशा नहीं करता, लेकिन जब आप अकेले हो जाओगे, आप सुखी हो जाओगे, आपकी एनर्जी ऊपर ट्रेवल करेगी। कुदरत हर टाइम आपको देख रही है, और जो कुदरत के अच्छे नियमों में चलता है, कुदरत उसको अपने आप उठा लेती है। वाह वाह वाह, उठा लेती है। आपकी मैनिफेस्टेशन तब काम करेगी जब आप मैनिफेस्टेशन के साथ उसके परहेज भी कर रहे हो। ओके, तो आप ऊपर उठोगे। अगर कोई नेता बनता है, कोई अभिनेता बनता है, तो हम अगर पुराण देखें, शास्त्र देखें, गुरबाणी, तो वो एक बहुत ज्यादा कई जन्म वो दुनिया से हटके और ऊंचाई की सोच रखता हुआ चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता, और अच्छा कर्म कर रहा है। हमारी एनर्जी ब्रेक कब होगी? अब मैं बैठा हूं, आप बैठे हो, आराम से बैठे हैं। अगर मैं आपको उठ के, आप मेरे को हिट करते हो,
आपकी एनर्जी ब्रेक हुई। हम आराम से अच्छी बातें कर रहे हैं, कोई एनर्जी बल्कि पॉजिटिव एनर्जी गेन हो रही है। अभी हम थोड़ी गलत बातें करें, गाली गलौज करें तो एनर्जी हुई ना। तो अगर आप किसी का गलत करते हो, किसी का माड़ा करते हो, आप नेगेटिव थॉट्स में जाते हो, तो वो एनर्जी ब्रेक होगी। तो एक हायर सोल जिसने काफी जन्म अच्छे विचारों में, भगवान की याद में, सेवा में, सिमरण में, दान में, पुण्य में गुजारे, तो वो संसारी तौर पे ऊपर चला जाता है। उसको कहते हैं तपोराज। तप से राज मिलता है। और अगर राज अच्छा किया जाए तो वो खुद भी तरता है और कईयों को तार देता है। जैसे राजा जनक जी हुए हैं, राजा अग्रसेन जी हुए हैं, भर्तृहरि जी हुए हैं, और भी काफी राजा हुए हैं जिन्होंने राज भी किया और नाम भी जपाया और खूब धर्म कमाया। तो वो खुद भी तरे, उनको भी तारा, और अकाल पूरा अविनाशी राज उनको प्राप्त हुआ। ठीक है जी। तो आपकी अट्रैक्शंस और आपकी मैनिफेस्टेशन किस लॉजिक के साथ चल रही है और आप उसके साथ परहेज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपका कोई भी टारगेट है उसको मन में बसाओ। ठीक है जी, कि मेरा टारगेट है कि मैं मेरी स्टडी में या मेरे कारोबार में यहां तक पहुंचना चाहता हूं। अब चाहते हो कि जल्दी से मिले, तो आप सिमरन और सेवा शुरू कर दो। सेवा सिमरन जो होते हैं ये खालस है। अगर आप टारगेट ले रहे हो, फिर 10 दोस्तों में बैठ के उस टारगेट को करे, यार मैं तो ये सोच रहा हूँ ये हो जाए, ये सोच रहा हूँ ये हो जाए, अब वो 10 की एनर्जी भी आपके साथ चलेगी। यार ये बड़ा सोच रहा है, इसका हो ना जाए, हो गया जी, वो हो गया। वहां शराब पी रहे हैं, बातें मार रहे हैं और सलाह कैसी कर रहे हैं, वो आपका टारगेट कभी भी पूरा नहीं होगा। अगर आप अकेले हो, यार ये टारगेट है, दुनिया तो हर जगह बसती है, मैं ये लेना, आप सिमरन कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, हे सच्चे पातशाह कृपा कर मेरे पे, ठीक है, दिनों में हो जाएगा। ठीक है जी। तो मैनिफेस्टेशन तब पूरी होती है जब सिमरन और सेवा और पुण्य और दान जहां तक आप कर सकते हो। ठीक है जी। और वही अट्रैक्शंस है। लॉ अट्रैक्शन का लॉ ही काम करता है। कुदरत तो कह रही है कि जो आप मांगोगे वही मिलेगा। ठीक है जी। लेकिन हमारी मांग कैसी होती है? अब हमने मांगा कि मैं अमेरिका में सेटल हो जाऊं, मेरा 6 महीने तक ये विचार रहा, अब मेरी अट्रैक्शंस वहीं चल रहा है। 6 महीने बाद, हे भगवान हुआ तो नहीं, चल यार ऐसे कर, मुंबई में कर दे तो वो चल पड़ा। अब जो 6 महीने आपने सोचा वो ये नहीं वेस्ट हुआ, आपके कर्म बन रहे थे। अब वो एनर्जी आप यहाँ, तो फिर 6 महीने बाद यार तू छोड़, भगवान कर तो रहा नहीं है, दिल्ली में को कर दे अपना, बस थोड़ा ग्रेटर नोएडा है, दिल्ली है, यहाँ ही कोई सेटअप करवा दो। करेक्ट। तो हम खुद ही अपनी एनर्जी को नीचे ले आते हैं। क्यों? क्योंकि मन चंचल है। तो इसी करके बहुत सारे कर्म जो हैं वो बनते रह जाते हैं। बहुत सारे कर्म है वो बन ही नहीं पाते हैं। नेचर आपको जो आप मांग रहे हो वही देगी, लेकिन जहां आप खड़े हो वहां से निकालेगी भी तो ना। परफेक्ट, बहुत सुंदर। अगर आप पूछ रहे हो मैं कारोबारी बन जाऊं जी, 1000 करोड़ का कारोबार करना है मैंने, लेकिन अब आप जहां पे खड़े हो वो भी मायने रखता है। वहां से कैसे उठाना है, यहां पे कैसे लेके जाना है, उसके लिए आपका तपोबल लगेगा, पीछे वाला है नहीं। तो इसी करके तो संतों का, साधुओं का सिमरन के साथ उनको जोड़ के कि आप ऐसे करो। ठीक है। लेकिन साथ में गुरबानी ये भी बताती है कि मैनिफेस्टेशन करता, अट्रैक्शंस में चलता, ये भी ध्यान रखना है कि श्वास गिनती के हैं। क्योंकि ये ना हो कि खेल खेलता और तेरा ध्यान वहीं रह जाए तो उधर से श्वासों का धन खत्म, तो फिर दोबारा फिर जून मिलेगी, नए माँ बाप मिलेंगे, नया घर मिलेगा। हो सकता है कि तू सोचता सेवा सिमरन से हट के अकेला सोच में ही रह गया, इतने कर्म डाउन चले गए कि मानस जन्म के योग ही नहीं रहा। ठीक है। तो वो अट्रैक्शन तेरे को और भी, तो साथ में एक खेल की तरह इस जीवन को लेना है। ठीक है। कि जीवन में हम चल रहे हैं, बाकी भगवान की मर्जी पे छोड़ के कि हे परमेश्वर, मेरा ये ध्यान रखना कि मैं अंत में तेरे स्वरूप में समाना चाहता हूँ। वाह। ठीक है जी। तो यहां पे आके उन्होंने इतना कह दिया कि फिर बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखा के दुख। फिर वो बोल रहे हैं कि तू ऐसे कर, तू मांगना भी छोड़। ठीक है। तू केवल मेरा स्मरण कर, मेरे को पता है कि तेरे लिए क्या मैंने टू द बेस्ट करना है। वाह वाह वाह। इस समर्पण में कुछ जाते हैं। हम सोचते हैं यार भगवान पता नहीं क्या सोच ले हमारे लिए है जी। तो भगत कौन है? क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात की, आते ही आपने बात की कि
भक्ति भी सूरमों का काम है। सूरवीर, मन का सूरवीर जो होता है, मन को जीतने वाला अजित होता है, वो ही कर सकता है। तो जब भक्तों ने हम कहा कि हमारी ये भी परेशानी है, हमारी ये भी परेशानी है, हमारा ये भी है, ये भी है, तो गुरबाणी कहती थिर घर बैसो हर जन प्यारे सतगुरु तुमरे का ईश्वरे। वो कहते कि तू थिर होके बैठ, मुझे पता है तू जब से इस संसार में आया, हमारी आयु अब तक 4 युग बता रहे हैं, सतयुग भी हमने भोगा है, सब त्रेता भी भोगा है, द्वापर भी भोगा, अब चौथा कलयुग आ गया। याद क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जो सुरत है, मन है, उसकी कनेक्शन वो बीज मंत्र नादी नाम से नहीं हुआ। नाम चल रहा है कि यहाँ पे सबके अंदर चल रहा है, मेरे अंदर, आपके अंदर। जब हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, वो हमारे अंदर 10वें द्वार में चल रहा है। एक गुरु मंत्र होता है, एक बीज मंत्र है। गुरु मंत्र है राम हरि अल्लाह वाहिगुरु, वो हम जपते हैं, अक्षरों का नाम है। एक अक्षरों से ऊपर निर्लेप बीज मंत्र, अगर हम उससे कनेक्ट होके उसके द्वारा भक्ति कर लें तो हम अपना प्रीवियस बर्थ भी देख सकते हैं। पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो, ध्यान में। वो एकदम से नहीं, जैसे हम यहाँ पे पैसे का धन इकट्ठा करते हैं, जितना हो गया वो चीज ले सकते हैं ना, तो ऐसे ही जैसे नाद प्रकट होने के बाद जितना हम उसमें विश्राम करते हैं, शून्य में बैठ के उसको सुनते हैं, अवेकनिंग में आता है, अमृत रस आता है, ज्योत प्रकट होती है, गुरु से पूरी विद्या लेके तो पीछे भी देख सकते हैं। वाह वाह, ठीक है जी। तो गुरबाणी में महाराज कहते हैं तू तो चाहे पलक भी झपक रहा है, लेकिन उस भगवान की तो कोई आंख नहीं है, वो तो सब में समाया। मैं तेरे को बिना पलक झपके 4 युग से चौथा चढ़ गया देख रहा हूं। वाह वाह। और मेरे को पता है भी तेरे लिए अच्छा क्या है, तू कैसे मांगता रहा, फिर मांगता मांगता यहाँ नहीं मिला, यहाँ आया, यहाँ नहीं मिला, यहाँ आया, यहाँ नहीं मिला, यहाँ नीचे 84 लाख जोनियों में गया, अब तू ये बन गया। तुझे याद नहीं क्योंकि नाम से टूटा हुआ है। अगर तू नाम से जुड़े तो देखे, मुझे पता है कि तू कहां से कैसे आया, और ये विचार जो आज तेरे मन में आ रहा है उसको ये भी पता है ये क्यों आ रहा है, ये कहां से शुरू हुआ था, इस करके ये आज ये ऐसे सोच रहा है। आज अगर आपके मन में आ रहा है ना कि मैं ये बनूं, उसके पीछे की जो साइंस है भी ये आपके मन में क्यों आ रहा है, तो वो भी कभी ना कभी आप प्रभावित हुए हैं। करेक्ट। किसी चीज से इस जन्म में हुए हैं, इसमें नहीं तो पीछे हुए हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि कर्म की गेम है। तो वो भगवान को पता है कि फलाने समय में ऐसे इसके साथ हुआ था, उसके बाद ये चीज मांगने लग गया। क्योंकि यहाँ पे इल्यूजन है, सब गोल गोल चल रहा है। आदमी जा रहा है सड़क पे जाके पता नहीं जी क्या ट्रेजेडी हो जाए, हादसा हो जाए, क्या कुछ हो जाए, उसका मन बदल जाए, यार मैं तो वैसे ही हूँ। आप देखेंगे कि बड़े बड़े राजा थे, उन्होंने एक आधा सत्संग किया, उन्होंने अपने राज छोड़ के कानों में मुंदरे डलवा के जोगी बन गए, प्रभावित हो गए जी। तो इसी प्रकार से मन ने पता नहीं कहाँ पे प्रभावित हो जाना है, प्रभावित होते ही वो एक नया विचार उठा लेता है। वो नया विचार उसके जीवन को बदल देता है। आप यहां जा रहे हो, आप कहोगे हमने जाना है जी, कनॉट प्लेस जाना है। आप गए, 2 चौक गए, यार छोड़ यार यहाँ पे भीड़ बहुत है, चल गुड़गांव चलते हैं। सोच बदल गई इस एक विचार से। एक विचार। वाह वाह। तो वो विचार हमारे को तभी कहते हैं कि जो विचार आ रहे हैं वो आप गुरु की मत से, शास्त्र विद्या से लो भी, जो आप सोच रहे हो भी ठीक भी सोच रहे हो कि नहीं, क्योंकि यही विचार आपको जूनों में भी ले जाते हैं, 84 लाख योनियों में। यही विचार आपको परमधाम में भी ले गया। तो सारा खेल मैनिफेस्टेशन का ही है। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अगर आप चाहते हो कि मेरी मैनिफेस्टेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, तो आपकी चेतना में शक्ति चाहिए। क्योंकि जो भी आपको चीज मिलती है, आपका ध्यान एक चुंबक है। चुंबक को जैसे हम फेरते हैं ना, तो लोहा अपने आप उठाती है। ध्यान आपका एक चुंबक है, लेकिन ये चुंबक अब काम नहीं कर रही है। हम छोटे होते क्या करते थे, जब चुंबक टूट जाती थी ना, तो उसकी पावर कम हो जाती थी। उसको पानी में रख देते थे, तब भी पावर कम हो जाती थी। ठीक है जी। अब चुंबक काम क्यों नहीं कर रही है? अब इस जीवन में किसी की 30 साल, किसी की 40 साल उम्र, कितने विचारों में ही दिन, विचारों में ही रात जा रही है। तो विचारों में रह रह के हमारी एनर्जी का लॉस हो जाता है। ठीक है जी। तो एनर्जी लॉस हो रही है, तो हम जो भी सोचते हैं हमारे को मिले ना मिले। अगर आप नाम का जप करते हो, वाहिगुरु सिमरन करते हो, राम का सिमरन करते हो, वो सिमरन जब हम विधि के मुताबिक, विधि क्या है कि आंखें बंद की, आंखें बंद करते ही बाहर संसार दिखना बंद हो गया। हमने मुख से बोलना शुरू कर दिया, वाहिगुरु वाहिगुरु हम बोल रहे हैं। चाहे हम राम बोल रहे हैं, राम 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 हम बोल रहे हैं, आंखें बंद हैं।
अगर कोई विचार आता है आंखें खोल के फिर बंद कर लेनी है। अब हम एक कर्म कर रहे हैं, चाहे तो शब्द गुरु मंत्र की आवाज को सुन रहे हैं और आंखें बंद हैं, शून्य में है, उससे हमारा मन साफ हो रहा है, चार्ज हो रहा है। अब वो मन चार्ज हो गया। एक है जीव हमेशा विचारों में, आशा में, अभिलाषाओं में, कभी दोस्तों के साथ, कभी नशे में, कभी क्या कर रहा है, कभी सो रहा है, कभी खा रहा है। एक ऐसा जीव है आप 2 घंटे बैठना आपने शुरू कर दिया, 3 हो गए, बैठना शुरू कर दिया, आपकी मन की पावर उस गुरुमंत्र के नाम जप से चार्ज हो रही है। और अब आप अगर 10 दिन बैठे, 30 दिन बैठे, साल बैठे, आप विशेष हो गए, तो वो नाम जप की पावर आपके मन में आ गई। आप जो भी फिर मैनिफेस्ट करोगे, आम आदमी से ज्यादा आपकी मैनिफेस्टेशन काम करने लग जाएगी। तभी तो कहते हैं कि संतों के मुंह से वचन अटल जाता है, वो निकला व्यर्थ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि संत अनदिन नाम जपते हैं, उनकी रचना पे नाम होता है, ये स्मृति में भगवान की याद होती है। अब भगवान सबसे ऊपर है, वो सोल उनकी पावर हो जाती है। तो वो वचन अगर दूसरे को करते हैं एक मन एक चित हो गए, तो वही तो एनर्जी की तो खेल है। तो ये है, हाँ जी, ये अट्रैक्शंस है, ये मैनिफेस्टेशन है। अगर आपने मैनिफेस्टेशन करनी भी है तो साथ में सिमरन करो। और ये भी ध्यान रखो भाई अकेला मैनिफेस्ट तक ही नहीं रहना, अपने घर भी जाना है, जो हमारा परम धाम है। हाँ, वहीं भी, वहां भी जाना है हमने। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर जी। मैं ना, एक मेरे बीच में सवाल आया अभी, जैसे आपने कहा नाम जप करो, सिमरन करो जी, 2 चीजें हैं। ये सवाल मेरा हमेशा से, मैं थोड़ा क्यूरियस था, तो आज शायद मेरे को मौका मिला है जी। जैसे अक्सर हम गुरुद्वारे जाते हैं जी, तो गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब होती है, तो लोग माथा टेक कर आ जाते हैं जी। हम भी अपने घर में भगवत गीता लाते हैं जी, मंदिर में रख देते हैं जी। लेकिन कभी बहुत सारे लोग, कभी वो कोशिश नहीं करते कि उसका ज्ञान हमें जी ग्रहण हो, जी, मतलब उसके अंदर क्या लिखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट जी, है ना। तो आपके अनुसार व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, मतलब ज्यादा जरूरी क्या है जी? नाम जप जरूरी है या वो जो 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 गुरु ग्रंथ साहब के अंदर लिखा हुआ ज्ञान है वो ज्यादा जरूरी है? जी जी। देखिए, जो संसार पे मनुष्य है, यहाँ पर लंबा समय संगत ना करने से, संतों की सेवा में ना रहने से, अकेला संसार का जीवन जीने से, इसमें एक बहुत बड़ा अवगुण आ गया है। जो तमोगुणी स्वभाव होता है वो क्या है? आलस। हाँ, बिल्कुल सही है। आलस तमोगुण की नींव है। 3 तरह की माया है। सतोगुणी माया, जिसमें हम सेवा भावना, संतों की सेवा करते हैं। रजोगुणी माया, जिसमें केवल आशा अभिलाषा तृष्णा। और तमोगुणी माया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। अब जो जीव आलस में है ना, आप देखिए, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो सारे बच्चे किताब को पढ़ना, नोट्स बनाना पसंद नहीं करते। हाँ। केवल 5-7 होंगे। हाँ, हम कई ऐसे यार दे यार फोटो स्टेट करवाने हैं। करेक्ट है, फोटो स्टेट करवाने हैं, लाइब्रेरी से भी तू ही कटवा के ला दे और तुक्के मारना। सर आप ये बता दो ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं। सारे ही बच्चे सारी किताब, सारे नोट्स नहीं पढ़ते। उसी प्रकार से धर्म है। अब गुरु ग्रंथ साहब की अगर देखें तो उनमें जयदेव जी, भगत जी की बाणी आई है, काफी पुरानी, सबसे पुराने, या फरीद जी, और सबसे नवीन गुरु तेग बहादुर महाराज। 6 गुरुओं की बाणी है, 15 भक्तों की बाणी है, 11 भट्ट साहिबान थे उनकी बाणी है, और 4 गुरमुखों की, 36 गुरमुखों की बाणी। अब जब जयदेव जी, फरीद जी से लेके गुरु तेग बहादुर महाराज जी का टाइम पीरियड देखते हैं ना, तो करीबन वो 1200 ईस्वी में है, गुरु साहेब 400 साल के टाइम पीरियड में जो भी भगत संत गुरमुख जन हुए, उनकी बाणी में से भी कुछ शब्द लेकर, रिफाइन लगा लीजिए, करके, थोड़े से थोड़ा करके उन्होंने लिख के दिया। सही। क्यों लिख के दिया? कि ये पढ़ें, विचारें। ठीक है जी। 400 साल के शिरोमणि भक्त जो हुए हैं, जिनको लोगों ने पूजा, भारत में डंका बोला उनके नाम का। ठीक है जी। और फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी के जब संपादन हो रहा था, लिखा जा रहा था, तो क्योंकि हर चीज के पैरेलल दोनों शक्तियां चलती हैं, गुरु घर के विरोध भी था उस वक्त। हाँ। तो कुछ सरकारों के, राजाओं के खरीदे हुए गुरु घर के बीच में ही ऐसे जीवन, उन्होंने अलग से
एक ग्रंथ और तब बनाना शुरू कर दिया था ओके। कि ये प्रचार ना कर सके। उन्होंने फिर ये गुरु ग्रंथ साहिब जी की तरतीब इस तरह से बनाई, शब्दों के पीछे उनकी गिनती लिखी, क्रमवार किया, और मतलब कि जो लिखने का तरीका था, नानक नाम के नीचे सारी बाणी लिखी गई कि इसका कॉपी ना हो सके। गुरु ग्रंथ साहिब जी को सतगुरु की उपाधि की, जो इस गुरबाणी को खोजेगा वो सतगुरु से मिलाप कर लेगा, इस करके इनको सतगुरु कहा जाता है। जो इनसे इनकी बाणी को खोज के नाम जप करेगा, और जब हम गुरबाणी खोजते हैं ना तो उसमें नाम जप की ही विधि बताई गई है। ओके। 80% मैं तो कहूंगा कि नाम जप की विधि पे बाणी है। वाह। बाकी जीवन जीना कैसे है, गुण कौन से होने चाहिए, किनका संग नहीं करना, ठीक है ना जी। 80% शब्द तो नाम के ऊपर ही है, बाकी जो कैसी धारा होनी चाहिए। अब गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप को, क्योंकि सिक्खी को मिटाने के लिए आपने सुना इतिहास हम सब की, मुगल कैसे पीछे पड़े, कैसे गुरु घर के ऊपर तशद्दुद हुई, बच्चों के ऊपर, सिखों के ऊपर तशद्दुद हुई। जिन्होंने सिक्खी को धारण किया, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो मुसलमान थे, चाहे वो कोई भी थे, उन पर भी तशद्दुद हुआ। ठीक है जी। फिर गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप को बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के बाद से जाने से आज तक का 350 साल का समय हो गया, हजारों शहीदियां हो चुकी हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप आगे की आगे आने वाली जनरेशन के पास जाना चाहिए। तो हम क्यों ये कह रहे हैं कि बस रुमाला साहब ऊपर डाले हुए हैं, मत्था टेका, 20, 50, 100, 500 आ गए। अब मद भगवत का, गीता का जो स्वरूप है कृष्ण महाराज जी के समय से चल रहा है। आज अगर हम लगाते हैं तो वो कहते हैं कि करीबन कृष्ण महाराज जी 10,000 साल पहले हुए थे, ठीक है जी, या कोई कहता है 5500 6,000 साल पहले हुए थे। तो क्यों संभाला गया है? कह देते भी चलो ठीक है जी, कृष्ण जी हुए थे, रात गई बात गई, ठीक है ना। अब जो वेद हैं वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने बनाए थे सतयुग में। आज सतयुग जी बोलते हैं 17.5 लाख हजार साल का है। उसके बाद त्रेता जो है वो 12.5 लाख हजार साल का है, अंदाजा मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी, बाकी फिगर ऊपर नीचे चलो। और द्वापर 8.5 लाख हजार साल का है, और कलयुग को बताया गया 4,35,000 साल का अंदाजा। तो कलयुग से पहले कितने लाख साल उम्र होगी, तो वेद शास्त्र संभाले हुए। तो इस करके वेदों शास्त्रों को हमने विचारना है और उनसे पूछना है जिन्होंने खुद भागवत उस परमेश्वर की प्राप्ति कर ली है, इनको पढ़ के विचार के। हर एक गुरबाणी की व्याख्या नहीं कर सकता, ना ही गुरबाणी की व्याख्या जो है कि टिपिकली आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में से बस डिग्री ले लिया पढ़ सकते हो। जिसने राम नाम का जप करके सच की प्राप्ति की है, जिसने गुरबाणी गुरु के शब्दों को खोज के केवल ज्ञान नहीं, जो उसमें अमृत रस है, जो उसमें नाद की भक्ति है, जो उसमें आत्मक दर्शन है, वो कर ली है, वो फिर हमारे को गुरबाणी समझा भी सकता है। बहुत सही, बहुत सही। तो अकेला नाम जप सफिशिएंट नहीं है। आप नाम जप कर रहे हो, लेकिन नाम जप टेक्निक के बिना सफल नहीं होता। नाम जप की भी टेक्निक है, भक्ति की भी टेक्निक है, भी कैसे जप करें, कैसे बोलें, कहाँ ध्यान रखें, कैसे विचारों से मुक्त हों। तो जब आप टेक्निक सीख जाते हो, एक बार आप सीख गए, तो फिर आप चलते फिरते काम करते जैसे मर्जी करें, ठीक है ना जी। जैसे गाड़ी सीखने के लिए 10-15 दिन लगते हैं, स्टीयरिंग को टाइट पकड़ लिया, क्लच नहीं छोड़ना आता, कहाँ रोकनी है क्या, वो भी नहीं। हाँ, तो बाकी तो हम सारी टेक्निक है। तो जब भक्ति की बात आती है तो हम कह रहे हैं भक्ति क्या टेक्निक, वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु है जी। तो ऐसे नहीं है ना। तो वो क्योंकि आज वो टीचर नहीं है, आज वो स्पिरिचुअल अध्यात्मक गुरु नहीं है, बहुत थोड़े हैं जिन्होंने मिलाप किया हुआ है। तो जिन्होंने मिलाप किया वो आपको बताएंगे कि गुरु मंत्र जप कैसे करना है, कहाँ बैठ के करना है, सेवा कैसे करनी है, सिमरन कैसे करना है, ध्यान में विचारों को कैसे हमने मुक्त होना है। क्योंकि ये सारा खेल है ईड़ा, पिंगला और सूक्ष्म नाड़ी। ईड़ा और पिंगला के अंदर विचार चलते हैं। ईड़ा है चंद्र नाड़ी, इसमें रजोगुणी विचार चलते हैं, और अगर पिंगला ज्यादा चलेगी तो इसमें तमोगुण के विचार ज्यादा चलते हैं, ठीक है जी। जब ये दोनों सम हो जाती हैं, सेंटर में सुख मन, जिससे मन को सुख मिलता है, सुखमना नाड़ी चलती है, क्यों, वो शांत है, बैलेंस करती है, तो वहां से फिर भक्ति शुरू होती है। सो पहले ईड़ा से पिंगला, ईड़ा पिंगला से ऊपर उठ के सुखमन। गुरबाणी कहती सुखमन के घर राग सुन, सुन मंडल ले बुलाए। सुखमन का राग जब प्रकट होता है तो सुन मंडल में, आत्म मंडल में, भगवान के मंडल में लिव लग जाती है।
ठीक है ना। तो ये टेक्निक हम जब सीखेंगे कि कैसे हमने बैठना है ध्यान में, तो वो सबसे पहले फिर गुरु मंत्र का जप है, फिर साधु जनों संत जनों की सेवा आ जाती है, गुरबाणी का बोध आ जाता है, फिर दूसरों के प्रति हमारा मन कैसा निर्मल है या नहीं है। क्योंकि आपको मैं बताऊं, भक्ति दैंतों ने भी किया और भक्ति देवतों ने भी किया। अब जप उन्होंने भी किया, जप उन्होंने भी किया, बिल्कुल सही। लिव फर्क क्या है? फर्क स्वभाव का। उन्होंने तामसिक वृत्ति में भक्ति की, अब रावण ने भी भक्ति की, लेकिन वृत्ति क्या थी? तामसिक वृत्ति। तो देखिए, इतना बड़ा भक्त, इतना बड़ा ज्ञानी होते, आज उसको लोग मूर्ख क्यों कहते हैं? उसके पुतले क्यों जलाते हैं? वो तामसिक वृत्ति में था, अहंकार नहीं छोड़ा था। तो यहां से तत्व क्या निकलता है कि अगर आप भक्ति करते हैं, सेवा सिमरन करते हैं, तो अगर आप अहंकार नहीं छोड़ते, हमें नहीं छोड़ते, तो आपकी भक्ति की सेवा निफल है। अगर आप जप करते हो तो आपके अंदर वो संत प्रीति भी होनी चाहिए, सहज भाव भी होना चाहिए, पर निंदा से मुक्त होने चाहिए। अगर आपके अंदर ये भाव नहीं आए, संत स्वभाव नहीं आया, आपका की गई सेवा सब निफल है। इतिहास हमें ये बताता है। तो वो भाव कैसे बनेगा? जब आप निता प्रति ज्ञान सुनोगे, निता प्रति गुरबाणी में क्या लिखा है ये सुनोगे, सिमरन करोगे, तो ये दोनों पैरेलल चलते हैं। जी, आपने एक बहुत सुंदर बात यहाँ पर बोली सेवा के बारे में। जी, सेवा का एक्चुअल मतलब क्या है? क्या सेवा, जैसे हमारे लिए, मतलब मैं अगर एक जनरल भाषा में समझूं, सेवा का मतलब है लोगों की मदद करना। जी, या दूसरा मतलब समझूं तो मैं किसी गुरुद्वारे में गया, वहां सेवा होती है, वहां सेवा करा दी। जी, या कई बार मैं सेवा इस भाव से करता हूं कि मैं सेवा करूंगा ना जी, तो मुझे तो उसका फल मिलेगा, जी, क्योंकि मुझे तो अच्छा फल चाहिए, तो इसलिए मुझे सेवा करनी है। जी, तो सेवा का सही मतलब है क्या? जी, सेवा का मतलब है उसी का रूप जानकर, उस निरंकार का रूप जानकर, जो ये संसार का रूप है उसको निरंकार का रूप जानकर उसे आप जो भी अर्पित कर देते हो वो करना। दूसरे शब्दों में, सेवा वो होती है जिससे हमारा आपा खत्म हो जाए, हमारा मन निर्मल हो। ओके। अब आप गुरुद्वारा साहब में जाके जोड़े साफ कर रहे हैं, हाँ, शूज साफ कर बिल्कुल रहे हैं, सही। वो क्यों कर रहे हैं? कि जब मेरे को लोग देखेंगे, वो देखेंगे भी ये जूते साफ कर रहा है, तो मेरे अंदर का अहंकार जो खत्म हो जाए। ठीक है ना जी, भाव खत्म हो जाए। क्योंकि वहां जोड़ा घर में हर मिनिस्टर भी आएगा, अमीर भी, गरीब भी, छोटा बच्चा भी, तो उठा के एक जो मतलब कि समभाव, अंदर दया भाव, अंदर जो है अहंकार नष्ट हो, और साथ में सिमरन करना है। जैसे हम सेवा कर रहे हैं, साथ में वाहिगुरु वाहिगुरु, बिल्कुल सही। ठीक है जी। तो सेवा का मतलब होता है जिससे मन निर्मल हो जाए, मन साफ हो जाए। जिसका मन निर्मल है, जिसका मन साफ है और सिमरन करता है, इस कुदरत का एक ऐसा विधान है, उसको अलग से कुछ मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सहज स्वभाव उसके मन में एक विचार भी मात्र भी आएगा ना, वो भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी में आ गया। पॉजिटिव एनर्जी किसको माना जाता है? जो विचार मुक्त होती है। जैसे बच्चे के पास पॉजिटिव एनर्जी है, आप बच्चे को देखोगे, आप उसी की भाषा में बोलने लगते हो, आप उसको उठा के खिलाते हो, चूमते हो, गले से लगाते हो। क्यों? उसके अंदर कोई विचार नहीं है, तो उसकी अट्रैक्शन देखो कितनी प्यारी है, कितनी खिंचाव है। कोई भी चाहेगा, अगर आप एक बच्चे को थप्पड़ भी मारते हो, कोई दूसरा देखो वो आपके क्यों मारा इसको तूने। हाँ, करेक्ट। हर कोई बच्चे को उठाना चाहता है, हर कोई बच्चे को खिलाता है, प्यार करता है। जैसे जैसे वो विचारों में आता है, वो अपनी एनर्जी लॉस कर लेता है। वो हम भी बच्चे थे, ठीक है जी। तो इसी प्रकार से जब आप सिमरन करते हो, आपका मन विचार मुक्त शून्य में रहना शुरू करता है, आपकी एनर्जी इतनी हायर हो जाती है, ठीक है ना जी। अब बिना मांगे सब कुछ मिलने लगता है। और जब आप एक भाव में रख के सेवा करते हो कि मुझे ये मिले, मेरी नौकरी, मेरा ये बढ़ जाए, वो भाव जो है, मान लीजिए वो सेवा से मिल भी गया, लेकिन आपका मन नहीं साफ होगा, आप और लालची हो जाओगे। पहले मैंने 15 दिन सेवा की थी ना, अब 30 दिन करूंगा, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे भगवान के साथ। आपको आत्मिक लाभ नहीं मिलेगा उससे। सेवा वो है जिससे आत्मिक लाभ भी मिले, काम तो पूरा होना ही होना होता है। सेवा होती है कि दूसरे के प्रति सम हो जाना, कुदरत के प्रति, दूसरों के प्रति, जहां तक हम लॉयल हो सकते हैं, इंसानियत ही सेवा है। ठीक है ना। तो ये तो क्या, जब
जब हम गुरुद्वारों में ज्यादातर देखते हैं जी, ये इस तरह की जो सेवा होती है, जैसे आपने जोड़े साफ करने की, ये इसलिए की जाती है ताकि बर्तन साफ, जोड़े हाँ, बर्तन साफ, हाँ खाना जी, खिलाना, खाना सफाई, खिलाना, हाँ, ये सब कुछ हाँ, ये इसलिए होता है ताकि वो आदमी का जो मन है, ईगो खत्म हो, ईगो मन निर्मल हो। मन निर्मल हो, पॉजिटिविटी आए, दूसरों के प्रति द्वेष भावना खत्म हो। वैसे सिक्खी में बताया कि गरीब दा मुंह गुरु दी गोलक, ये भाव, जो गरीब का मुंह है, भाव लोड़वंद का जो जीवन है, वही मेरी गोलक है। ठीक है, ना कि गुरुद्वारे में आप 500 रुपए डाल के आप वहां पे, तो एक मान भी बढ़ता है ना जी, मैंने गुरुद्वारे में 1000 की पर्ची कटवाई मंदिर में। तो जहां महाराज ने कहा नीडीज है, लोड़वंद है, जरूरतमंद है, उसको आप पूरा कर रहे हो, मैं हाजिर हूं, उसके मन में हाजिर हूं, उसके वहां हाजिर हूं। तो इसी करके आप देखेंगे कि जैसे फ्लड आ जाता है, कहीं आ जाता है, तो आमतौर पे पंजाब में लंगर की सेवा, कपड़ों की सेवा ज़्यादा की जाती है। और आप देखिए कि अगर आपको जाने, आप शायद गए भी होंगे कनाडा, अमेरिका, ऑल ओवर फॉरेन में, जहाँ पे भी इतनी करेंसी और इतना सब कुछ महंगा है, वहाँ पे भी 24 घंटे गुरुघर में लंगर चल रहा है। स्टूडेंट वीज़े पे जो ये जाते हैं, असाइलम पे जाते हैं, टिफिन पैक करवा के, 2 टाइम का खाना, रहना सहना सब फ्री है। वो क्यों है? ह्यूमैनिटी के लिए। मैं एक दिन एक ज्योतिषी की बात सुन रहा था, उनसे किसी ने सवाल किया कि सिख पूरी दुनिया में, जो अगर हम गिनती के हिसाब से देखें तो 2-2.5 करोड़ है, और गिनती में बहुत कम है, और कोई एक अलग से इनका ये भी नहीं कि ये इस देश के वासी हैं, कि सभी देशों में बसते हैं। इतनी कम गिनती होने से, इतनी कोई एक आधा देश भी ना होने से, या कोई परफेक्ट ये एक जगह पे भी नहीं रहते सभी जगह पर, फिर भी ये मतलब इतने हाईलाइट क्यों होते हैं? तो उसने बहुत अच्छी, मेरे को नाम नहीं पता, रैंडमली आगे आ गया, उन्होंने यही बातें बताई कि जब आप, वो खुद जोशी था, वो कह रहा है कि सेवा से फलाना ग्रह सेट हो जाता है, सिमरन से ये ग्रह सेट हो जाता है। उन्हें बड़ी, मेरे को तो अब याद नहीं है कि राहु इस भाव में आ जाता है, बुध यहाँ चला जाता है, तो उन्होंने गुणों के साथ ज्योतिष को जोड़ दिया। तो उनका मतलब ये था कि जब आप सेवा, सिमरन, दूसरों के प्रति समर्पित रहते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो उससे आपकी ग्रह नक्षत्र की चाल भी अपने आप ठीक हो जाती है। वाह। अब हम ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वे यही उपाय बताते हैं कि चींटियों को आटा डाल दो जी, कुत्ते को रोटी खिलाओ, जा आप इतना का लंगर लगा दो, 1.25 मणि लगा दो, ये वो हमारे भाव से ही हमारी ग्रह चाल सेट हो जाती है। वाह, करेक्ट। और अगर आपका हर टाइम आपका भाव पॉजिटिव है, सिक्खी में भी काफी पॉजिटिविटी है भाव में, तो आपके ग्रह चाल, आपका सब कुछ ठीक हो जाता है। क्योंकि ग्रह भी हमारे दुश्मन तो नहीं है ना, वो भी हमारे को यही समझा रहे हैं कि भी ठीक नियत से चलो भाई। शनि जी तो तब नाराज होंगे ना जब आप गलत काम करोगे। ठीक है जी, तो शनि जी को, राहु जी को उनकी विद्या के मुताबिक चलते रहो, वो भी खुश रहते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं शनि, राहु, केतु, कुदरत हमारे को एक यही एक इंसानियत में, एक अच्छे भाव में जीने का संकेत देती है। उससे हमारे को कुछ भी नहीं होता। अब जितने ज्यादा आप विचार लेते हैं, जितना ज्यादा आप स्ट्रेस में रहते हैं, उतनी आपकी आयु भी कम होती है। अब पुराने जो योगी होते थे, पुराने संत महापुरुष थे, 100 साल, 150 साल, 200 साल की उम्र भी जी के जाते थे। क्यों? उनका एक नियम था, साक्षी भाव, जो मद भगवत गीता में भी आता है। साक्षी भाव क्या होता है? हमने हमारा जीवन साक्षी भाव में ही जीना चाहिए। ठीक है, साक्षी भाव में क्या है कि जो संसार में घटन हो रहा है, मैं उसको एक एज ए दर्शक देख रहा हूं, मेरे सामने ये हुआ, ओके, मेरी लाइफ में हुआ, मेरे सामने हुआ, उसके प्रति मेरे मन में डोलने की अवस्था नहीं आ रही है। मतलब स्थिर अवस्था में किसी को देखना। अगर कोई मेरे को गाली निकाल देता है तो मेरे को ये लग रहा है कि मैं तो यहाँ पे एक संसार का रहने वाला नहीं हूं, भगवान ने मेरा रूप बनाया, इसने मेरे को निकाली। उसकी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी पॉजिटिविटी है, उसके प्रति समभाव रहना। उससे आप जितनी आपकी चेतना शांत रहेगी, आप जितने कम से कम विचार लोगे अपने मन में, आपके श्वास उतने सेव हो जाते हैं। श्वास खर्च कब होता है? जब आप अग्रेशन में रहते हो, जब आप ज्यादा विचार लेते हो तो श्वास खर्च होता है। जितना आप समभाव रहते हो, वो विचार, श्वास जो है वो गिनती के हैं, समय गिनती का नहीं है। अब 1 लाख श्वास है, ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे पाप करोगे उतनी जल्दी खर्च हो जाएगा।
उसी श्वास को आप अगर संत वृत्ति में चलोगे उतने दिन ज्यादा चल जाएगा। ये विज्ञान कहता है। तो साक्षी भाव में जब वो सहज रहते, भागदौड़ की जिंदगी से दूर रहते, सिमरन करते, जितना जरूरत उतना खाते, तो लंबा समय चलते जाते। बहुत सुंदर। शहरों और गांव की जिंदगी में बहुत फर्क है। आप शहर में रहने लग जाओ, वैसे ही स्ट्रेस मेंटली हो जाता है। आप 10 दिन गांव में लगाओ जहाँ कुछ भी नहीं है, अपना सिंपल सादा है, तो वैसे ही यही बात है सब विचारों की। साक्षी भाव में रहना चाहिए, एक दर्शक बन के कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, मैंने देखा, बस ये भाव संतों के पास होता है। उसको जरूरत के मुताबिक था जवाब देना, ठीक है, नहीं था तो ठीक है, देखते रहना। और साक्षी भाव प्रकट कैसे करते हैं? जब आप नाम जप करते हो तो आप प्रेजेंट में आ जाते हो। लेकिन योगियों ने कैसे किया? उन्होंने श्वास का ध्यान धरा। श्वास चल रहा है, आ रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है, इसको ध्यान में दिया। जब श्वास पर ध्यान रखते हैं, ईड़ा और पिंगला सम हो जाती हैं, सम होते ही विचार रुक जाते हैं। तो नाम जप से और श्वास का ध्यान देने में विचार खत्म हो जाता है। जीव अफुर अवस्था में आ गया, साक्षी भाव में आ गया, बट ठीक है जो हो रहा है सही सुरूर में रहना। हाँ जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनकर जी। और मतलब मेरे को बड़ा, मैं बहुत लकी महसूस कर रहा हूँ कि आज ये सारी बातें पॉडकास्ट में आके इतने करीब से आपसे जानने को मिल रही हैं जी। एक मेरा ना यहाँ पर ये सवाल है कि जब भी हम आपने बोला कि कुछ लोग तो जप करते हैं, नाम जप करते हैं, कुछ लोग ध्यान करते हैं या सांसों के ध्यान लगाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं जी जी, तो मेडिटेशन का भी अपना ही इम्पोर्टेंस है आज के दौर में जी। और अगर ये जरूरी है तो इसको किस तरह से करना चाहिए? जी, जो मेडिटेशन है ना जी, मेडिटेशन 2 टाइप से होता है। एक तो जो आजकल मेडिटेशन हो रहा है पेड मेडिटेशन, जिसमें आपको एक सीट दी जाती है, टाइम दिया जाता है, उसमें आप कुछ संस्थाएं तो करती हैं कि हेडफोन कान पर लगा दिए, उसमें म्यूजिक चला दिया। कुछ संस्थाएं हैं आपको जैसे झरने के पास पहाड़ों में विजिट करवाते हैं, वहां पे झरने की आवाज में। बिल्कुल सही। कुछ जो है वो तांबे का कुपर का लेके उनसे आवाज बॉल्स के साथ आवाजें निकालते हैं। ये बाहरी मेडिटेशन हो गया हमारा। अच्छा, ओके, इंग्लिश जैसे हाँ इंग्लिश टाइप हो गया। या कुछ त्राटक विद्या है, जैसे कुछ दृष्टि का, जैसे सम्मोहन करने की ताकत प्राप्त करना, अग्नि को देखना, एक चीज पर ध्यान लगाना, तो ये मेडिटेशन है। इससे क्या है, आपके विचार रुकेंगे पर बहुत थोड़े समय के लिए। ओके। आप लगातार अगर योगा क्लास कर रहे हो, म्यूजिक की मेडिटेशन कर रहे हो, जितनी देर तक कर रहे हो ठीक है, जब आप छोड़ दोगे 2, 4, 10 दिन में वहीं आ जाओगे। ये मेडिटेशन है। ये है विचारों में मन को रोकना, एक किसी चीज का सहारा लेके रोकना। चाहे आप सामने किसी मूर्ति का ध्यान धर लो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब का ध्यान धर लो, चाहे मंदिर का ध्यान धर लो। दूसरा मेडिटेशन है जो हायर सोल्स ने किया। उन्होंने सबसे पहले वाहिगुरु राम मंत्र का नाम जप किया। उसके बाद हमारे इस शरीर में जो हमारा 10वां द्वार है, जैसे जैसे वो खुलता है, हमारे अंतर्गत ये कान, ये आंखें, नाक, ये सारी बॉडी जो है वो बंद होनी शुरू हो जाती है, जैसे नींद में होती है ना। अंदर जो इनर सोल है वो एक्टिव होती है और अनहद शब्द हमारे अंदर चलने लग जाते हैं। जो हायर सोल्स हैं, उन्होंने जो मेडिटेशन किया और जो करना चाहिए वो है कि सबसे पहले गुरुमंत्र जप का नाम जप करो। नाम जप करते जैसे जैसे आपके विचार रुकेंगे, आपके अंदर वो अनहद वाणी जो कंटिन्यूसली चल रही है, अनहद, बिना हद से कंटिन्यूसली, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा भी नहीं रुक रही, चल रही है, उसमें ध्यान लगाना। उसके लिए आपको बाहर की कोई जरूरत नहीं है, कोई सीट की जरूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आप तरीका सीखो। अंदर जब बैठोगे तो कंटिन्यूसली पहले एक आवाज चलेगी, फिर उस आवाज से आप चलते चलते, जैसे चिड़ियों की आवाज, घुंघरुओं की आवाज, झरने की आवाज, 5 आवाजें पहले चलती हैं। फिर काफी सारे घनेरे शब्द, जैसे बहुत सारी आवाजें आपके अंदर अंदर चलेंगी। जैसे जंगल में हो तो अलग 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 आवाज आ रही है, बीणा की आवाज आ रही है, घुंघरू की आवाज आ रही है। तो इस तरह से वो आप अंदर बैठे हो,
मन की अवेकनिंग है लेकिन संसार में नहीं है, अंदर है, वो अवेकनिंग में है, सोल अवेकनिंग। उन्हीं के चलते चलते जैसे लाइट, प्रकाश वो चलने लग जाता है हमारे, जिससे हमने कनेक्ट होना है। तो मेडिटेशन हमें करना चाहिए जो हमारे अंदर नाम चल रहा है। अब मैं सिख हूं संसारी तौर पे हम कहेंगे, क्योंकि मैं सीख रहा हूं कुछ नया रोज ना रोज। तो मैं अगर नाम जप करके बैठता हूं, मेरे अंदर भी, आप कहिए कि मैं जी हिंदू हूं, ये गुरु कहेंगे मैं मुसलमान हूं, एक कह रहा है जी मैं ईसाई हूं। हम जब बैठेंगे नाम जप करेंगे ना, चारों के अंदर एक ही शब्द एक ही अनुभव, एक ही रास्ता होगा। यहां पर आकर सभी संतों साधुओं ने सारे चारे वर्णों को एक कर दिया कि कोई किसी का अलग नहीं है। अगर तू सिख है, तेरे अंदर दसम द्वार है, तो हिंदू के अंदर नहीं है, मुसलमान के अंदर नहीं, उसके अंदर नाद नहीं चल रहा, उसके अंदर प्रकाश नहीं चल रहा। ठीक है ना जी। तो वो जब यहां प्रैक्टिकल में आए तो वहां बात आ गई, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया। कौन पले कौन बंदे, एक नूर से भर गए, यही नूर मेरे को। तो यहां बात अलग हो गई। ठीक है ना जी। इस मेडिटेशन में हम एक हो जाएंगे। जैसे गुरु नानक देव जी ने, अब कहते हैं कि जी सिख हिंदुओं से बने हैं, एक बात चलती। जब रहबर आया उसने हिंदुओं को बात बताई, जो हिंदू सारे सहमत नहीं हुए, हिंदू भी उनकी बात से सहमत हुए, कुछ मुसलमानों को बताई, कुछ जो ईसाई मत के थे उनको समझाई, जैनियों को, बौद्धियों को, सबको समझाई। 100 कहीं से, 500 कहीं से, 1000 कहीं से, 10,000 कहीं से, फिर चाइना में गए, रशिया में गए, फिलीपींस में गए, सहमत हुए उनसे, अरब में गए, सब गए। तो वो बात है कि सिख तो है ही सिख, हर कोई जीव ही सिख है। क्यों? हम रोज जब से जन्म होता है अंत तक हम हर रोज कुछ नया सीखते हैं। पर वो कहते हैं कि सीखो, गुरु की मत मुताबिक सीखो, शैतान की मत मुताबिक नहीं सीखना। जो शैतान की मत के मुताबिक सीखता है वो सिख नहीं है, जो गुरमत धारण करता है, गुरबाणी के वचन संत, वो सिख है। सब सिख हैं हम। ठीक है ना जी। तो जो गुरु नानक देव से सहमत हुए, कहते कि ये सिख हैं, इन्होंने गुरु नानक देव की शिक्षा ली है, अकाल पुरख से कैसे जुड़ना है, कैसे वो अनहद नाद से कनेक्ट होना है, इन्होंने शिक्षा ली है। आप कैसे जुड़ते हो जी? मैं तो इस प्रकार से पूजा करता हूं। वो कहते नहीं, गुरु नानक देव ऐसे बता रहे हैं, आप ऐसे करके देखो। कबीर ने भी यही बात कही है, नामदेव जी ने यही, अगर उन्होंने कही है तो गुरुबाणी में उनको लिखा है। अगर वो उलट होते तो क्यों लिखते उनके गुरु ग्रंथ साहिब में? तो उन्होंने प्रमाण दे दिया कि हमारे से पहले भी जिन्होंने प्राप्ति की है, ये देखिए गुरुबाणी में राजा जनक जी का प्रमाण, अग्रसेन जी का प्रमाण, सुखदेव जी का प्रमाण, अम्बरीक जी का प्रमाण, जो सनातन या हिंदू मत कह सकते हैं हम जी, उनके प्रमाण, फरीद जी का प्रमाण, जयदेव जी का प्रमाण भी इन्होंने भी इसी प्रकार से प्राप्त किया। ध्रुव, प्रहलाद, भगत जी का सबका प्रमाण दिया। और इसी प्रकार से उन्होंने मेडिटेशन बताया कि अगर हम इस नाम जप करते हैं, अंतर साधना करते हैं, तो हम एक हो सकते हैं। सभी का धर्म एक है। अगर आप यहां नहीं आओगे तो हम कभी भी एक नहीं होंगे। आप कहोगे मेरी संस्कृत बढ़िया है, मैं कहूँगा संस्कृत का क्या मतलब है, पंजाबी बढ़िया है। ठीक है। आप कहोगे आप इन संतों का ज्ञान समझते हो, मैं कह नहीं जी मेरे तो ये संत है। आप ये टीका पढ़ते हो, गोरखपुर प्रेस वाला पढ़ते हो? नहीं जी मैं तो हरिद्वार वाला पढ़ता हूँ। हिंदुओं में भी झगड़ा, सिखा का सिखों में झगड़ा, मुसलमानों को मुसलमानों में झगड़ा, रलना तो आपस में क्या है। तो जब ये बात पे हम नाद पे आते हैं, प्रकाश में आते हैं, आत्मा की बात पे आते हैं, एक हो जाते हैं। अच्छा ये छूट दे दिया, आप राम जप करो, हरि जप करो, वाहिगुरु करो, आप वहीं आओगे। तो मेडिटेशन क्या है? यही मेडिटेशन है, गुरुमंत्र का जप करके जो हमारे अंदर दसम द्वार में अनहद शब्द आत्मा का प्रकाश चल रहा है, उसमें कनेक्ट हो जाना, यही मेडिटेशन है। अब बाहर वाला तो आपने जब 10,000 दे दिया तो वो 3 दिन आपको करवा देंगे जी। बाकी अगर आपको दिने जरूरत पड़ गई, रात को पड़ गई, विचार बढ़ गए, कोई हो गया, तो फिर 10,000 दो, जाओ। आप वो मेडिटेशन जो आपके अंदर लगातार आत्मा चला रही है, हर वक्त कनेक्ट नाम से, अनहद से, जरूरत पड़ी नाम जप किया। बाहर हमने संतों के पास तब जाना है कि उनसे सीखना है कि हम अंदर कैसे जाएं, उस भंवर गुफा में कैसे प्रवेश करें, अबचल राज में, थिर घर में, अविनाशी नगर में, अलग अलग है नहीं। तो वो बेगमपुरा शहर भी कह दिया, अलग अलग उन्होंने, क्योंकि वहां पर कोई गम नहीं है।
मन अफुर हो जाता है, बेगमपुरा कह दिया, थिरगर कह दिया, वहां पर मन जाके थिर हो जाता है, अविनाशी नगर कह दिया, वहां पर जो पहुंच जाता है वो जन्म मरण से ऊपर उठ जाता है। ठीक है ना जी। तो ये मेडिटेशन है, सिमरन से करो, नाम से करो, और सेवा अगर आपने संसार में करनी भी है तो वो सिमरन करते हुए करो, क्योंकि अकेली सेवा भी कई बार मन में अहंकार हौमे आ जाता है, मैंने ज्यादा कर ली, या करके मन में ये आ जाएगा यार मैंने इतनी सेवा की, मेरे को मिला तो कुछ है नहीं। तो ये बात है जी। बहुत ही सुंदर, हाँ, बहुत ही सुंदर। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि गुरु की संगत में रह के करो, या गुरुवाणी के अकॉर्डिंग सारी चीजें करो जी। तो आज के युग में गुरु का महत्व कितना है जी? गुरु, देखिए गुरु पूरा होना चाहिए। गुरबाणी में ने कहा है कि सो गुरु करो जो सच दृढ़ाए, जिसे सच का नाद का एक होने का भेद है वो गुरु है। एक गुरु सिर्फ ज्ञानी होता है, जिसमें कहा है जग कौआ मुख चुंज ज्ञान होता है। वो सुना सकता है, भागवत भी सुना देगा, गुरबाणी भी सुना देगा, पर उसका अनुभव नहीं है। गुरु अनुभवी होना चाहिए, गुरु साक्षात दर्शन वाला होना चाहिए, जिसके वचनों से, और उसकी निशानी क्या कहते, जब आप उन संतों से, उन साधुओं के साथ मिलके जप करोगे, उनकी विद्या ग्रहण करोगे ना, आपके अंदर अनहद वाणी और अमृत रस अपने आप प्रकट होने लग जाएगा। ज्ञान प्रकट होता हुआ तो सुना था, लेकिन अब इनकी संगत में जी तो मेरे तो अनहद भी चल पड़ा, सुन रहे, मेरे तो अमृत रस भी आ गया, पी रहा हूं, मुख मिठास आ रहे, मेरे तो वो ज्योत भी प्रकट हो गई, तो मतलब ये पूरा है। अब जो अनुभव में ना लेके जाए, ज्ञान में उलझाए, वो पूरा नहीं है। और गुरु के बिना गत नहीं है, क्योंकि अगर गुरु का अनुभव ही नहीं है तो वो आपको प्रैक्टिकल क्या करवाएगा, वो डराता रहेगा। अगर तू 2 शनिवार नहीं आया ना, तेरा से ये हो जाएगा, तू यहाँ डेरे की सेवा कर दे, अगर तूने ऐसे नंगे सिर ये काम कर दिया तेरा ये हो जाएगा, वो डर में डाल देगा आपको कि ये मेरे से मत भागे और मेरा जो अपना थोड़ा मोटा करता रहे। आज भारत में ही देख लीजिए, हिंदुस्तान में कितनी संप्रदाय, कितने अखाड़े, कितनी अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन एक तो कोई भी नहीं हो रहा। करेक्ट, बढ़ता ही जा रहा है। तो गुरु का महत्व बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरु ने ही हमारे को ज्ञान और प्रकाश से जोड़ना है, ठीक है, लेकिन गुरु अपने आकार से नहीं जोड़ता, वो खुद बताते हुए भी अपने उस विराट रूप में ले जाता है जो आत्मक रूप है, प्रकाश स्वरूप है। कभी भी गुरु, क्योंकि ये आकार तो नाशवान है। आज कृष्ण जी इस आकार में आए, जब फिर कृष्ण जी आएंगे किस आकार में आएंगे, तो ये आकार तो नाशवान है। हाँ, बिल्कुल सही। कृष्ण जी की आत्मा और मन अमर है, जो अविनाशी है। गुरु नानक देव जी का आत्मा और मन अमर है, अविनाशी है। ये काल शरीर है, ठीक है ना जी। तो गुरु बहुत जरूरी है। इसी करके गुरबाणी, गुरु को विचारना, पढ़ना, नाम सिमरन करना, ये हमारे को महाराज ने बताया। जब हम इस रास्ते पर चलते हैं जी, तो आपने शुरू में बहुत खूबसूरत बात बोली कि घर गृहस्थी भी जरूरी है जी, काम भी करना जरूरी है, पैसा भी जरूरी है, सब चीजें जीवन में जरूरी होती हैं जी। लेकिन जब हम देखते हैं सिक्खी में ज्यादातर 2 अलग अलग तरह के मैं जानता हूँ लोगों को जी। एक तो वो लोग होते हैं जो अमृत चखते हैं जी, ठीक है। अमृत चखना तो अब मेरे एक मित्र है, अमृत चखा हुआ है, तो खाना पीना रहना सोना सब चीजों में एक अलग तरह से जी। और मेरे कुछ दोस्त हैं जो बिल्कुल मतलब वो कुछ नहीं छोड़ते जी, है ना। तो ये अमृत चखना इतना बड़ी चीज क्यों है? मतलब ये मैंने देखा ये लोगों को ना प्रेशर में नहीं लाता कि यार अब तो मेरे को ये करना पड़ेगा, वो प्राउड फील होता है जी, ये गर्व महसूस होता है जो लोग अमृत चखते हैं। तो ये इतना जरूरी क्यों है? जी, ये जो बेसिकली जो अमृत छका हुआ है उसको खालसा पंथ लगा लीजिए, सिक्खी में संत सिपाही बोलते हैं। अच्छा, अमृत किसको छकाया जाता है? जैसे कोई आम जीव आ गया जो निजम है, पहले निजम था, ओके। आज चलो संसार के चलते हिसाब से कुछ निजम बदलाव करना, ये इधर उधर बहुत बातें हो जाती हैं, पर जो असल निजम था, आप आए जी मैंने अमृत छकना है, तो आप किसी परिवार से हो वो नहीं देखा जाएगा। तो ठीक है जी, आप पहले ऐसे कीजिए कि आप थोड़ा समय सेवा सिमरन और संगत करो, तो आप यहाँ पर रह के हमारे साथ विचरो, धर्म के कार्य करो, ज्यादा से ज्यादा समय निकालो, हम देखेंगे।
कि आपके मन को पहले जो प्रेत वृत्ति है, जो मनुष्य वृत्ति है, जो लालच वृत्ति है, उससे बाहर निकाल के एक संत वृत्ति में लेके आना। पहले आपके मन को साफ करना। तो उसके लिए जिसने भी अमृत छकना होता था, आज भी कई संस्थाएं ऐसे करवा रही, उसको पहले नाम जप करवाया जाता, अच्छा, कथा सुनाई जाती, वो अपना कर्म भी करता, साथ में ये कर्म भी शुरू कर लेता, गुरुद्वारा आता, पहले मन को एकाग्रता में। तो संत कब बनता है मन? गुरबाणी कहती जब उसके अंदर अनहद बाणी चलने लग जाए, अमृत रस आने लग जाए, तो वो संत वृत्ति में पहुंच गया। अब जल्दी तो आता नहीं है, क्योंकि पहले तो विचार ही इतने होते हैं, नाम जप कर नहीं सकता कोई। हाँ, ठीक है जी। तो फिर उसके विचारों से ऊपर उठना, अपनी आशा अभिलाषाओं को, मन को मारना, संतों साधुओं की सेवा में लगाना। जब आप संगत में आते हो, वहां 40, 50, 100 और भी गुरुमुख होते हैं, उनके प्रति समभाव में रहना। कई बार हम संगत में आके भी एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव में आ जाते हैं। तो जब वो संत भाव में आ गया, उसका प्रैक्टिकल होने लग गया, तो उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि उसके बाद फिर सिपाही का रोल आया। जो जब गुरु अर्जन देव, जो 5वें गुरु थे, उनको जहांगीर ने तत्ती तवी के ऊपर बिठा के उनके शरीर के ऊपर तशद्दद किया, तो उसके बाद 6वें गुरु श्री हरगोबिंद साहिब महाराज जो हुए हैं हमारे सबके गुरु, उन्होंने खालसे की ड्यूटी फिर सिपाही के तौर पे भी लगाई कि शस्त्र उठाए। खालसे, पहले तो हम सिर्फ अपने मन से लड़ते थे, 5 दूतों से लड़ते थे। संत जो होता है वो अपने अंतरीव में युद्ध करता है, करेक्ट, उसको संत कहते हैं। कि जैसे अगर काम का वेग आ गया तो उसने नाम जप से, ज्ञान से उसको खत्म करना है। क्रोध का वेग आया, खत्म करना है, समभाव में रहना है। और जो समभाव में रहना सीख गया वही संत है। अब संत तो उधर से पॉलिटिक्स भी कर रहा है, उधर क्रोध भी कर रहा है, उधर भाई 12 पब्बों क्लबों में, उधर से दिल करता भी है रॉयल्स रॉयल्स ना ले लें, फर्स्ट क्लास में ना सफर, वो क्या संत है? ठीक है ना जी। तो वो संत, फिर जो संत चुने जा चुके थे काफी, कोई गुरु नानक देव से संगत में था, कोई अब नया जुड़ रहा था, किसी की 4 पीढ़ियां हो गई थी, तो उन्हीं संतों को फिर बोला भी आपने अब संसार की रक्षा करनी है, हर एक जीव को नहीं। क्योंकि आप फौज में संतों को सिपाही बनाया गया। अब आप फौज की ट्रेनिंग हो चुकी है पहले। कुछ विरले जीव भी आपके मन ऊपर उठे हुए हैं, आपको पता है कि माया कैसे काम करती है, आपको पता है कि एक जीव के मन के विचार, आम संसारी जीव के विचार क्या होते हैं, कैसे रोकना है, और उनका नाम जप कर करके मन की पावर, आत्मिक बल भी ऊपर उठ चुका था, वो कनेक्ट हो चुके थे। उन्हीं को फिर शस्त्र विद्या दी, शस्त्र विद्या दे के फौज का बाणा बनाया, चोड़ा बनाया, दमाला, दमाले के जो ऊपर ये मैंने बांधा है, ऐसे बड़ा दमाला लगा के बीच में इसके शस्त्र डाले, शस्त्र विद्या, फौज ने क्या कानून कैसे चलनी है, बढ़िया से बढ़िया महाराज ने इंस्ट्रक्टर लगा के उनको सिखाया सारा सब। तो वो बन गया सिपाही, संत सिपाही। जो सिपाही वही बनेगा जो पहले संत है, तो वो प्राउड में आ गया। अब पहले तो वो अपने मन को विकारों से रहत रखता था, डबल जिम्मेवारी आ गई। संत सिपाही को प्रचारक बना दिया गया, अपने मन को भी विचारों से रहत रखना है। जो भी आपके एरिया में आता है या आप किसी के साथ संपर्क में जाते हो, वहां पर उसको नाम जप करवा के उसके मन को भी विचारों से रहत करो कि ये अवगुण छोड़, जहां बैठना है नाम के विचार शुरू कर लो, जहां बैठना है सिमरन शुरू कर लो। ठीक है। प्लस जब लगता है कि कोई गौ गरीब पर, कोई बच्चे पर को हद कर रहा है, तो शस्त्र उठा के उसका भी करो। तो ये संत सिपाही है। उनको अमृत छकाया जाता था, जो पहले संत वृत्ति में अंदर से अमृत पी रहे हैं, जो पहले साधु भाव में आ गए हैं, उनको फिर बारी तौर पर भी 5 गुरमुख, 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 5 गुरमुख प्रकट किए, 5 प्यारे। उन्होंने बाहर भी खंडे बाटे में, वो खंडे के साथ बाटे में जल बना के अमृत तैयार करके तो वो छकाया उनको। वो सिपाही आ गए। संतों को सिपाही बनाया गया, उनको पहले ट्रेनिंग है, उनका जीवन है, वो सिपाही बन गए, तो उन्होंने अमृत छक लिया। अब वो खालसा फौज आ गया, अब उसके ऊपर एक मोहर लग गई कि ये मुक्त है। इसी करके गुरु ने इसको सिपाही में अपनी फौज में लिया। खालसा अकाल पुरख की फौज है, कि अकाल की फौज है, इसके लिए सारे 4 वर्ण बराबर हैं। इसके लिए सनातन भी उतना ही है, मुसलमान भी उतना ही है। हाँ, हो धर्म की बात, ठीक है ना जी। अकेला गुरु साहेब पर मुगलई फौजा ने नहीं किया, 10वें पातशाह पर हिंदू पहाड़ी राजों ने भी बहुत अत्याचार किया। जो खीरी थी ना, तो जब हिंदू, जब ये 10 लाख की चमकौर साहिब वाली जंग हुई है, जहां पर बड़े साहिबजादे शहीद हुए हैं, उस वक्त हिंदू राजों ने भी धोखा दिया। तो बात वहां पर मुसलमान या हिंदू की नहीं थी, बात तो एक मनमुखता की थी।
बात तो जो आप टारगेट लेके चल रहे थे, खालस राज का, नाम, चारे वर्ण एक हों, गुरबाणी गुरु की शिक्षा को समझे, उस टारगेट में जो जो भी अड़चने आई, फिर वो जो भी था उन्होंने हिट किया उसको। ठीक है जी, क्योंकि राज उस वक्त मुसलमानों का था, तो मुसलमान ज्यादा थे। कुछ जो हिंदू भी होंगे, वो हिंदू तो देखिए जो मनमुख है वो ना हिंदू है ना मुसलमान है, ठीक है जी, तो जिन्होंने उनका साथ दिया उनको भी मारा। ठीक है जी, तो इस करके आज जो है, आज ठीक है कई संस्थाएं होती है कि वैसे जो असूल है वो तो यही है कि पहले मन को तो संत बनाओ, फिर इसको सिपाही बनाएंगे। बिल्कुल सही। क्योंकि जिन्हें अमर शेख वो संत सिपाही है, तो वो प्राउड भी फील करता है कि मैं जन्म मरण से ऊपर हूं, मैं नाम जप करता हूं, मेरे को गुरबाणी की विद्या आती है। तो अगर हर एक रैंडम बंदे को भी वो सुबह चढ़ गए जी ट्राली ट्रैक्टर पे, चलो जी शाम को 100 बंदा, ऐसे नहीं कोई बनेगा, तो वो कच्चा रह जाएगा। साल 2 साल बाद उसका मन डोल गया, फिर जिम्मेवार कौन है उसका? फिर वो इतना प्राउड मोमेंट रह ही नहीं जाएगा, वो exclusive नहीं रह जाएगा। उन्होंने कहा कि किसको बनाना है? मन बेचा है सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। जो सतगुर के पास मन बेचता है, मैं जी आखिरी श्वास तक आपका हूं। अब दूसरे हो गए जो अब सिखों के घर जन्म तो ले लिया, लेकिन वो गुरबाणी सुन भी रहे हैं, उनके माँ बाप कह भी रहे हैं, वो अभी 5 दूत जो काम करो लुम हावी है उन पे। वो कहे जी पापा जी आप जी ने तो शक लिया, मैं तो अभी दिन देखने हैं जी, अच्छे दिन देखने हैं मेरी जिंदगी। वो अभी अंतर से विकारों से हैं। कृपा उन पर भी हो सकती है, कृपा तो किसी पर भी हो सकती है। गुरु घर में शहीदियां जो है वो हिंदुओं की भी हैं, मुसलमानों की भी हैं, ईसाइयों की भी कुछ होंगी, मुझे नहीं पूरा पता। मतलब कि मैं ये कह रहा हूं कि चारे वर्णों की शहीदियां, अगर ईसाइयों ने शहीदियां नहीं दी तो वैसे गुरुगर के इतिहास में हम देखते हैं कि कई वर्णों ने उनको दिया। ठीक है ना जी। तो ये करके है जो मतलब संत सिपाही का एक रुतबा है। और जिसने अभी नहीं शका, ठीक है वो सिख तो है, फिर भाई कि टैग तो लगा ना जी, भी वो उनके घर में पैदा हुआ है। ठीक है ना जी। हाँ करेक्ट। आई थिंक जितना भी हमने अब तक पॉडकास्ट किया है, ये एक मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें एक अलग तरीके से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे भी लग रहा है कि आज मेरा भी अंतर्मन, वो एक नई रोशनी जल रही है मेरे अंदर। जी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं ना एक और सवाल करता हूँ, जैसे हम बहुत बात करते हैं आज के टाइम में, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो गया वो चक्रा हीलिंग, चक्रास जी। ये गुरु ग्रंथ साहब में या गुरबानी में कहीं पर ये चक्रा के बारे में भी बात हुई है जी। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे कितना जरूरी है इनको चक्रास का एक्टिवेट होना? हाँ जी, जो ये चक्रास है ना जी 6, जो हमारे जैसे ये हम बिल्डिंग में बैठे हैं, तो इस बिल्डिंग को तैयार करने से पहले इसके नीचे फाउंडेशन और पटिशन बनाई जाती है। हाँ ठीक है ना जी। इसी प्रकार से ये जो 6 चक्र है, ये हमारा जो ये शरीर है, शरीर 2 भाग में है, एक सरगुण एक निर्गुण, सूक्ष्म और स्थूल, जो दिख रहा है, और एक इसके अंदर जो नहीं दिख रहा है। इनका जो पटिशन, जो फाउंडेशन ही ये 6 चक्र है। गुरबाणी कहती है कि 6 गोलाकार चक्रों के पिलर लगा के उसके ऊपर तेरे शरीर को रोका हुआ है। खट नेम कर कोठड़ी बांधी, खट होता है 6, नेम इनको तरतीब में कर लिया। खट नेम कर कोठड़ी बांधी, बस्त अनूप बीच पाई, कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार न लाई। 6 गोलाकार चक्रों को तरतीब में किया, इनके ऊपर सूक्ष्म स्थूल की गांठ बांधी। गांठ कैसे बांधी? कहते हवा की, श्वास की गांठ बांधी। अच्छा, ओके। ठीक है ना जी। और खुद इस मस्तक पे बैठ के देख रहा है। ये जो खष्ट चक्र है, ये हमारे बॉडी का मूल रूप है। अगर खष्ट चक्र ना हो तो बॉडी नहीं है। इनमें पौन को रोका गया, चलाया गया, पड़ाव बनाए गए। एक सिरा ये है, एक सिरा नीचे है। अब खष्ट चक्र होते क्या है? ईड़ा, पिंगला और सुखमणा 3 नाड़ियों का हमारा शरीर बना है। ठीक है जी। ये 3 नाड़ियां जहां पर इकट्ठी होके संगम करती हैं, फिर बिखर जाती है, फिर संगम करती है, फिर बिखर, जहां संगम करती हैं, इनके आपस में संगम करने से वहां पर एक गोल जंक्शन बनता है, उसको खष्ट चक्र बोलते हैं। जैसे पहले मूलाधार होता है, हाँ। फिर हम पढ़ते हैं जैसे स्वादिष्ठान, मणिपुर, आज्ञा चक्र है, बोलते ना। तो जहां पर ये 3 नाड़ियां मिलती हैं, इनके मिलने से वहां पर 5 छेक हैं, बिल्कुल बरीक बरीक है। वो छेक जब खुलते हैं वो कैसे खुलते हैं?
जब हम शब्द का अभ्यास करते हैं ध्यान की पावर से, ठीक है ना जी, हम बोलते हैं ना, नाभि आगे पीछे होती है, ब्रह्म अगन थोड़ी बढ़ती है तो वो खट चक्र के छेद खुलते हैं, खुल के और हमारे दिल की धड़कन सारे बॉडी में चल रही है, तो दिल की धड़कन जैसे धड़कती है ऐसे वो 6 खट चक्र के अंदर, जो पहले खट चक्र पर 5 छेक हैं, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, 5वें पर, 6वें पर, तो जब ये 6 खट चक्र के सारे छेक खुल जाते हैं धड़कन के साथ, तो उन छेकों में से जब हम ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो आवाजें शुरू हो जाती हैं और अलग अलग कलर का अंदर से प्रकाश भी आता है। ठीक है ना जी। भक्ति की शुरुआत ही तब होती है जब ये खष्ट चक्र खुल जाते हैं, ये बात है। अब खष्ट चक्र को खोलने के लिए हठ साधनाएं भी हुई हैं, हठ करके साधना की गई, ध्यान द्वारा पहले खट चक्र को खोला गया, दूसरे को, तीसरे को, चौथे, फिर श्वास क्रिया भी हुई, प्राणायाम क्रिया भी द्वारा भी हुई है। सबसे आसान क्रिया है शब्द का जाप। अच्छा, जब हम शब्द का जाप करते हैं, शब्द का जाप करते हैं, हमारी नाभि आगे पीछे श्वास ग्रास क्रिया से करते हैं और ध्यान को शून्य में रखते हैं, तो ये सारे के सारे 6 के 6 खट चक्र अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने का निशानी क्या है? हर एक खट चक्र में 5 शब्द चल रहे हैं, अनहद वाणी की आवाजें हैं। पहले खट चक्र की अलग है, दूसरे की अलग है, तीसरे की अलग है। तो जैसे सारे हो जाते हैं तो सारे शब्द धुनकार पूर्ण चलने लग जाती है हमारे अंदर। अब जैसे खट चक्र एक्टिवेट हो गए, शब्द चल रहा है, लाइट एक्टिवेट हो गई, प्रकाश एक्टिवेट हो गया, तो जो आपके मन की पावर है वो बढ़ जाती है, चेतना की। क्योंकि ईड़ा का संबंध है विचारों से, रजोगुणी विचारों से, पिंगला का संबंध है तमोगुणी विचारों से। जो ये सूक्ष्मना एक्टिवेट हो गई तो इसका संबंध है सीधा आपकी चेतना से, मौन चेतना से, अवचेतन मन से। ये एक पावर बन जाती है जिससे हमारी बॉडी में सबसे पहले पॉजिटिविटी आती है, फिर इतने विचारों के संसार में चलते हुए जो हमारा मन थिर नहीं होता है, एक्टिव होने से थिर होने लग जाता है। अगर हम साथ में शब्द का जप करते हैं, तरीके से इनको सुनते हैं, अमृत रस आने लग जाता है। और अगर आप इसकी साधना करते रहते हो, नाम के अंदर जो बीज मंत्र प्रकट होता है, 6 खट चक्रों की आवाजें अलग अलग है, पर इनके अंदर एक शब्द चल रहा है जो ये सारी आवाजें उस शब्द में समाती है। जैसे एक रस्सी के अंदर अलग अलग, जैसे एक बेल होती है, बेल एक है, उसके अलग अलग पत्ते हैं, जो एक शब्द चल रहा है उसको नाम बोल रहा है, बाकी सारी आवाजें उस शब्द में एक होती जाती है, उसको श्रीराग शब्द कहते हैं। अब वो श्रीराग शब्द ही नाम बन जाता है। जब यहां से नाम में ध्यान लगाया, नाम ऊपर उठा, खाली स्पेस में आ गया हमारा ध्यान, वो नाम एक चल रहा है। अब जब वो नाम की खट चक्र की वाणी प्रकट होने से जब हम उसका ध्यान साधना करते हैं तो धीरे धीरे मन की पावर बढ़ती है, तो रिद्ध सिद्ध और निध भी आने लग जाती है। क्योंकि इसका संबंध मैंने बताया कि अवचेतन मन से सीधा ध्यान से है। अब ये प्रकट करने के लिए हमारे को नाम जप बताया है, ध्यान बताया है, अपने आप ये बड़ा आसानी से गुरमत के मुताबिक चलेंगे तो चल जाता है। पर ध्यान ये रखना है कि जब ये जागृत होती है तो इसमें रंगों का प्रकाश भी आता है। हाँ, करेक्ट। गुरबाणी कहती है रंगों से ऊपर उठना है, क्योंकि जो रंग है वो 5 तत्व में है। आपका शरीर हवा, पानी, अग्नि, धरती, आकाश का बना है। हवा का हरा रंग है, पानी का सफेद रंग है, अग्नि का लाल रंग है, मिट्टी का पीला रंग है और आकाश का नीला है। और वही नीला फिर आगे ब्लैक बन जाता है, काला, और काले से फिर वो जब हम ऊपर उठते हैं तो 5 रंगों से ऊपर आत्म की ज्योत होती है। अब अगर हम रंग में देखेंगे तो रंग में फिर ये आकार दिखाएगी अंदर, जब हमारे को तरीका नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियसनेस में देखिए कि ये बहुत ज़्यादा बारीकी का मार्ग है। एक्टिव हो जाती है ये, इनको जो अपनी है जो ये कुंडलनी, लेकिन इसके बाद इसकी साधना करनी। साधना कैसे है इसके शब्दों से, साधने का मतलब आप समझ गए ना। साधना अपने आप में ये बता रहा है कि हमारा एक्टिव तो हो गया, अब इससे मन को ऊपर कैसे उठा के लेके जाना है वो किसी अलग बात है।
अब यहाँ पे अगर किसी को ना तरीका है, रंग चलने लग जाते हैं, आकार दिखने लग जाते हैं, और अगर भेद ना आए तो नाभि में खिंचाव, एंजाइटी, नींद उड़ जानी, बॉडी का टेम्परेचर कम रहने लग जाना, और कईयों के तो कान में इतनी आवाज बढ़ जाती है वो पागलपन, एंजाइटी में आ जाते हैं। इसको कितना सुनना है, कितना का ध्यान लगाना है, कहाँ पर इन शब्दों को इग्नोर करके केवल शून्य में ध्यान लगाना है, ये हमारे को गुरुमत में, संगत में पता लगता है। लेकिन जब ये एक्टिव होती है, एक्टिव से फिर ध्यान को हमने विचारों से रहित शून्य में लेके आना है। शून्य में बैठ के पहले विचारों को रोककर शून्य में बैठकर हमने अनहद वाणी को सुनना है। अगर रंगों को देखेंगे तो रंगों में तो जो भगवान निराकार है उसका कोई भी रंग नहीं है, वो जल जैसा है। नीले में हो नीला, पीले में हो पीला, लाल में लाल, वो तो दर्पण की नहीं है, क्योंकि भगवान निराकार है, सर्व में समाया हुआ। समाएगा कैसे, हर एक में कैसे समाएगा, जब वो साफ होगा, दर्पण होगा। तो भगवान तो दर्पण की न्याय है। अगर भगवान नीले रंग का है तो लाल में कौन है? तो पीले का है तो चिट्टे में कौन है? वो तो सातों रंग में समाया, तो समाएगा कैसे, जब वो ट्रांसपेरेंट होगा। तो गुरबाणी भी कहती है, सो तुम ही मैं बसै निरंतर नानक दर्पण न्याय। तो अगर हम मेडिटेट भी कर रहे हैं लेकिन रंगों में, आकारों में कर रहे हैं, तो हम माया के धाम में कर रहे हैं। माया में सरगुण है, निर्गुण में कोई आकार नहीं है। निर्गुण में ध्यान रोकने की एक तरीका है। अब यहां बात यह आ जाती है, आप कहते हो कि निर्गुण की, निराकार की सेवा करो, वो कैसे होगी? तो वो जब ज्योत प्रकट होती है तो ज्योत को देखना, महसूस करना, सभी तरफ वो सारी खाली वो ज्योत, उसको, उसमें वो ध्यान शुरू होगा। ठीक है ना? नहीं, अब यही इसको कुंडलनी क्यों कह दिया गया? क्योंकि ये जो सूक्ष्मन है, ये नाभि के ऐसे नीचे ना, क्योंकि कुदरत ने हर एक चीज बना के उसको थोड़ा सा फालतू रखा हुआ है। हमारी हड्डियां भी फालतू हैं, चमड़ी भी फालतू है, फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पर इसको एक गांठ बंधी हुई है, गोल गोल घूमती है। तो ऐसे है कि जैसे ध्यान में उन्होंने जाके, योगियों ने, ध्यान साधकों ने देखा कि जैसे एक सर्पणी कुंडल मार के बैठती है ना, ऐसे इसने यहाँ पे कुंडल मारा हुआ है। ऊपर जहां पे आके इसका जब मुंह खुलता है, ये रीढ़ की हड्डी जहां होती है, तो ऐसे खुलता है। तो एक ये सर्पणी की न्याय दिखती है। आप स्केल्टन में रीढ़ की हड्डी का स्केल्टन देखना, हाँ, वो जब खुलता है, हाँ, तो ऐसे, करेक्ट। इसी करके जैसे उन्होंने कुंडल देखा, कुंडल नहीं कह दिया। इसमें जाकर मन को सुख हुआ तो सुख मन कह दिया, सुख मन नारी। तो इसी प्रकार से है। तो सिखी गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत ज्यादा कौन से खट चक्कर में कौन से शब्द चलते हैं, ये भी बताया हुआ है। अच्छा, ओके। पहले खट चक्कर में क्या शब्द चलेंगे, कैसे चलेंगे, कितने मेल शब्द भारी आवाज में, कितने फीमेल शब्द पतली आवाज में चलेंगे। बात यह है कि गुरु ग्रंथ साहब की खोज नहीं हुई जी आज तक। जब हम बात करते हैं कि ये गोड़सी तू ब्राह्मणों बड़ी बात कर रहा है, हमारे को ऐसे बोलते हैं, ये कहाँ से तू हिंदुओं से तो विद्या बुद्धा ले आया। मैं कहा गुरबाणी में लिखा है, ये ऐसे तो अर्थ होता ही नहीं है, खोजनी नहीं आई। ठीक है, अब क्या झगड़ा करें, भाई हैं सब, सब भाई हैं। तो किसी को क्या हम बता सकते हैं, गुरबाणी में बहुत ज्यादा विस्तार है अनहद वाणी का, दसम द्वार का, और ये कुंडलनी का, खट चक्रों का। हाँ जी, और खट चक्रों का अगर भेद ना हो तो खट चक्रों की साधना तक ही सीमित कई कई जन्म निकल जाते हैं, फंसा रहता बंदा। जन्म मिलेगा, दोबारा कुंडली अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी, लगा रहे, निकल यहाँ से। खट चक्र एक्टिवेट करके इनसे भी ऊपर उठ के जहां बिल्कुल खाली खत्म, वहां पर जाना है, वहां पर जाना है। वो पूर्ण गुरु बताता है। बहुत सही जी, बहुत। अब जैसे जब हम नॉर्मली, जैसे जब हम देखते हैं, जब हम पूरे चक्रा हीलिंग के बारे में सोचते हैं, तो हर जगह 7 चक्रास का मेंशन है जी, है ना जी, इंक्लूडिंग क्राउन चक्रा टू रूट चक्रा, पूरा मूलाधार चक्र तक जी। तो मतलब गुरबानी में कौन से चक्र का नहीं है? मतलब आपने जैसे 6 के बारे में बताया जी, 6 वहां पर मेंशन है, तो ऐसा कुछ है कि कोई मिसिंग होता है या नहीं कंसीडर? नहीं, 6 मतलब हमारी बॉडी में है, 7 ये ऊपर जो बाहर आके निकल गया, जहां पर वो कुंडली खुल गई, उसको आप 7वां भी कह सकते हो, या गुरबाणी 7वीं अवस्था में मिलाप बता रही है। करेक्ट। महाराज कबीर साहब ने कहा है, नाभ कमल में बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा। उन्होंने, जैसे हम 7 फेरे करते हैं, 7 फेरे होते हैं ना जी, हाँ। तो कबीर साहब ने कहा है कि मैंने भी 7 फेरे हुए, पर वो कहाँ पे हुए?
उन्होंने शब्द सुरत का मेल बताया भी नाभ कमल में जाकर मेरी सुरती ने शब्द के साथ मिलाप किया, 6 खट चक्रों से ऊपर उठती 7वीं जगह पे जाके जहाँ मिलाप हो गया। तो मेरा कहो कबीर हमें ब्याहे चले हैं पुरख एक भगवाना, भगवान मेरी सुरती को ब्याह के ऊपर ले गया। तो वो 7वें पे मिलाप है, बहुत सुंदर, 7 ही है। बहुत सुंदर। आपने ना वो 84 लाख योनियों के बारे में बात की थी जी। मतलब ये मतलब हमारे अकॉर्डिंग जिनको कम ज्ञान है उनके अकॉर्डिंग तो ये थोड़ा सा फैंटेसी ज्यादा है, ये कहानियां सा लगता है मतलब, लेकिन इसके क्या है मतलब इसके पीछे है क्या जी? मतलब देखिए जितनी देर तक आप खुद पारदृष्ट होकर मन द्वारा ये चीज को नहीं देखेंगे आप मानेंगे नहीं। क्योंकि 84 लाख योनियों में हमारा मन जाता है। मन एक 5 तत्व का सूक्ष्म आकार है। ए मन कर्मा, ए मन धर्मा, ए मन पंच तत्व जन्मा। वही मन कुत्ते में है, वही हाथी में है, वही इंसान में, वही कीड़े में है। मन ध्यान और विचार के मुताबिक अपनी आकार को सूक्ष्म कर लेता है। जैसी उसकी सोच थी, जितने उसके सूक्ष्म और नीच आकार थे उतना नीच में चला गया। जितने सूक्ष्म और विचार उसके जैसे भी थे उसी में डिवाइड उसको कर दिया जाता है। अब मन को जैसे वो किसी भी जून में गया, वहां पे श्वासों का धन मिला, माँ मिली, बाप मिला, क्योंकि माँ बाप हर जन्म में मिलते हैं, बादू है। जब आपने संसार में आना है, माँ की कोख में आना है, माँ को पिता से बिना है नहीं। परिवार भी मिलता है, माँ बाप भी मिलते हैं, ठीक है जी। वो भी उस जून में कोई हमारे पुरातन के आकार रहे हैं, वो है मिलते हैं, ठीक है नहीं। अब जब अगली जून में आता है, क्योंकि हमारा कनेक्ट इस बीज मंत्र नाद से नहीं है, तो वो पिछला भूल जाता है, उससे प्यार पड़ जाता है। हाँ। उससे आगे है, अब आप है, मैं हूं। अगर हमने नाद से कनेक्ट नहीं किया, आप चाहे दिल्ली में ही उसी घर के पड़ोस में ही जन्म ले लो, आप भूल गए जी मैं कौन था। इसी प्रकार से जिन्होंने नाद के साथ, नाम के साथ कनेक्ट कर लिया, ये ब्रह्म ज्योत है 10वें घर में कनेक्ट कर लिया, उनकी चेतना ने काम करना शुरू किया। जैसे हमने शुरू में बात की थी, मैनिफेस्टेशन में चेतना की अवेकनिंग जरूरी है। जब उनकी चेतना अवेकनिंग में आई तो उन्होंने देखा, और अपना ही देखने लगे तो उन्होंने कई जन्म देखे। फिर उन्होंने अपनी उसी बात को देख के देखा भी जन्म आए क्यों, मैं इतने जन्मों में आया क्यों। तो उन्होंने देखा कि जो बात मैनिफेस्टेशन की थी, मैं मैनिफेस्ट ही माया के लिए कर रहा था। वो मेरा पूरा नहीं होता था, मेरे विचार को देख के वहां आया, वहां आया, फिर यहाँ पे मैंने नीच सोच धारण, तभी तो उन्होंने हमको रोका भी आप ये मत करो, भी नाम को बीच में लेके चलो, उतना ही सोचो, अगर नहीं मिलता तो फिर उसका शोक मत करो, मिल गया तो उसकी खुशी मत करो, भी सही चलो, साक्षी भाव में चलो, समभाव में चलो, ठीक है जी। तो जब हम नाम से गुरुमंत्र द्वारा हमारी चेतना ऊपर उठती है तो हम अपने जन्म देख सकते हैं। एक जीव प्रैक्टिकल नहीं करता। हमारे बॉडी के ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय तो ये हैं जो दिख रहे हैं, दिमाग है, आंखें, कान। इसी प्रकार से हमारे मन के भी सूक्ष्म ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय होते हैं। वो तब एक्टिवेट होते हैं जब आप नाम से जुड़ जाते हो। बिना नाम भक्ति से मन के ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय एक्टिवेट नहीं होते। हम इन्हीं का इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे एक कोई दिल्ली में रहता है, न्यूयॉर्क की बात है, उसको क्या बताओगे आप? अगर उसको बताओगे भी ना भी न्यूयॉर्क में यार बड़ा बढ़िया बाजार है, तो उसने कनॉट प्लेस देखा है तो वो देखेगा कनॉट प्लेस जैसा होगा। क्या यार वहां पे ना चीजें बहुत सस्ती मिलती है, होगा गुफार मार्केट जैसे होगा। जो देखा है Correct. वो उसकी तो इमेजिनेशन ही नहीं है ना जी। ट्रू। तो अब आप बोल रहे हो 84 लाख जून होती हैं, यार ऐसी कौन सी जूनें होती हैं? हाँ. है जो है भाई, ये यहीं करो कर्म धर्म, ये सब डराने का जुगाड़ कर रखा है। हमारे तो एक प्रचारक ने यहाँ तक कह दिया जी, प्रचारक था वो, क्या तब उस जमाने में पुलिस फौज कम होती थी, तो जो संत होते थे ना वैसे ही जनता को डरा देते थे भी गलत काम ना करें। क्या अब तो पुलिस फौज है, अब किसी को डरने की जरूरत है, करिए जाओ जो मर्जी। तो ये जी जिन्होंने देखा, उन्होंने देखा कि कैसे सूक्ष्म जब श्वासों की क्रिया खत्म होती है तो फिर बॉडी से बाहर निकलता है, खाली स्पेस में आता है जहां पर ये सभा है, धर्मराय की कचहरी है, वहां आता है, उससे क्या वार्तालाप होती है, कितने समय में उसको अगली जून मिल जाती है, फिर वो आगे चलता है, फिर वो आगे चलता है, ध्यान से ही चलता रहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में चल रहा है। जो उसकी अट्रैक्शंस हैं वो होगा नेक्स्ट है। अब संतों ने कहा हमने फिर कैसे ये पार किया, तो वो उन्होंने बोला हमने अट्रैक्शन में नाम को और उसके ध्यान को ले लिया।
दशम घर को ले लिया, जोत को ले लिया। हम काम करते रहे, लेकिन हमने उसमें ध्यान ऐसे रखा कि जैसे एक माता अपने बच्चे को झूले में डाल के अपना काम करती, बच्चे में ध्यान रखती है। जैसे गाय अपने बछड़े में ध्यान रखती है, जैसे उन्होंने बोला कि चकोर नाम का पक्षी है, चांद में ध्यान रखता है, तो उन्होंने क्या कह दिया, आप गृहस्थ करो, काम करो, साथ साथ में स्मरण करते रहो, वाहिगुरु वाहिगुरु चलते रहो, आपका ध्यान तो शब्द में है, तो आपको माया जो नहीं सकेगी। इस प्रकार से हम निकले। ये बात है कि हम ऐसे 84 लाख जून में से निकल सकते हैं। और अगर आप नाम जप नहीं करते, आपके भाव सम नहीं है, सेवा से भावना बनती है, मन में विचार अच्छे आते हैं, तो फिर तो आपको कहते कोई बचा ही नहीं सकता, तो आप तो कंप्लीट का कंप्लीट ही माया में सोच रहे हो, तो फिर आप कैसे निकलोगे? ये रीबर्थ का है, और रीबर्थ होता है। अगर हमारा भी यहाँ पे है, सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि आप अपने जीवन को जीते भोगते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर जाओ। वैसे आप चाहे 100 करोड़ी बन के यहाँ से जाना, चाहे 2000 करोड़ी, वो यहीं तक का साथ कुछ भी नहीं जाएगा। मन आगे कंगाल होकर फिर चला जाएगा किसी जोन में। सबसे बड़ा भागवत प्राप्ति है, जीवन जीते हुए कर लेना, तो मोक्ष है। वाह वाह, बहुत सही सर। बिल्कुल मन नहीं है इसको एंड करने का, लेकिन जी इतनी अच्छी बातचीत चल रही है और बहुत कुछ है जानने को, समझने को आपसे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ जस्ट टू कंक्लूड दिस, आप कोई ऐसा अध्यात्म का कोई रास्ता बताइए जो लोगों के लिए फाइनल मैसेज भी हो सके कि आज से अगर वो अपने जीवन को सही तरीके से जीना चाहते हैं जी, तो उनको किस डायरेक्शन में जीना चाहिए और क्या क्या चीज़ें नियत रूप से डेली आपको करनी चाहिए, धारण करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो? सबसे पहले तो आप ऐसे गुरुमुखों संत जनों की संगत करें जितना भी आपको समय मिलता है, क्योंकि उनकी संगत में केवल नाम जप ही नहीं, ज्ञान, ध्यान, गुण, ये सब बताए जाते हैं। क्योंकि जितनी देर तक आप एक संत की गुरसिख की संगत नहीं करोगे, उससे मालिक का ज्ञान, जैसे हमने अब ज्ञान किया है, ये नहीं सुनोगे, आपका मन जो है वो मालिक के भाव में आएगा ही नहीं, आपके मन में वो बैराग आएगा ही नहीं भी मैं दुनिया को छोड़ूं। फिर जरूरी है नाम जप, जो हम उठते बैठते सोते जागते भी कर सकते हैं, लेकिन एक चित्त होके तो करना ही करना है। सुबह करो, शाम को करो, आसन लगा के गुरु मंत्र का जप, श्रोमणी मंत्र है, राम का, वाहिगुरु का, श्रोमणी कोई भी कर सकता है। हम जैसे करेंगे आंखें बंद करके और एक आसन में बैठ के रा म वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, अल्लाह हो अल्लाह हो, इस प्रकार से आप जिस भी धर्म से जो आप समझते हो, लेकिन धर्म तो एक है, तो आप नाम जप करो एक चित्त बैठ के। जब आप एक चित्त बैठ के करोगे, एक तो एकाग्रता आ गई, मन साफ हो गया, वैसे ही नहीं किसी के प्रति द्वेष भावना ये सब आएगा। फिर आप जब सुबह कर लिया तो सारा दिन अपने आप आपके मन में भी चलता रहेगा, स्मरण रहेगा, क्योंकि उन्हें स्मरण नाम का ही रखना है, नाम ही भगवान है। ठीक है जी। और दूसरी आपकी फिर जो रोजमर्रा के काम होते हैं, जब आप नाम जप कर रहे हैं तो आपकी सोल जो हायर में जाके काम करेगी, आपकी अट्रैक्शंस, आपकी मैनिफेस्टेशन सब अपने आप पूरा होता रहेगा। जहां पे आपको घाटा मिलना है वो मिलेगी नहीं चीज। ठीक है, तो सबसे पहले संगत, फिर है सिमरन, और फिर अगर आप इससे अच्छा जीवन बनाना चाहते हो, आप खुद भी जपो और दूसरों को भी जपाओ और उनको मालिक सच्चे पातशाह के गुण बताओ। ये सबसे बड़ी सेवा है। आपके कहे से कोई एक भी जपने लग गया, वाह वाह, तो वो कहते हैं कि 1000 मंदिर सोने का दान कर दिया, वो भी थोड़ा है क्योंकि आप भी तरे उसको भी तारे। ठीक है ना जी। तो कहते हैं मन्ने तरह तारा गुरसिख, मन्ने नानक पावन पिक, वो आपका एक ऐसा दान है, वो जुग जुग आपके साथ रहेगा। तो संगत, सिमरन और खुद भी, और जहां तक हो सकता है दूसरों को भी ज्ञान का, नाम का दान दो जी। ये बाकी तो बहुत सारे गुण हैं तो ये हमने जरूर किया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही इवॉल्व्ड डिस्कशन था। और कहीं ना कहीं जैसे हम कुछ हिस्से होते हैं जिंदगी के जो आपको थोड़े से
आपको पता नहीं होता उस, तो आज मुझे जी। बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ बिल्कुल। में आई। हाँ जी। और ऑब्वियसली किसी ऐसे इंसान से समझना हमेशा बहुत खास होता है हाँ जी। जो पिछले 13-14 साल से खुद भी अपने जीवन में इम्प्लीमेंट हाँ कर रहा है और बहुत सारे लोगों के जिंदगी में तार भी रहा है, वही। मदद भी कर रहा हाँ जी, है। हाँ जी। और मुझे भी हमेशा ये लगता है कि आई थिंक भगवान हमेशा ना वो चुनते हैं उन लोगों को, वो खास जी। लोगों को, कि जिनको ये मौका मिलता है। हाँ और जी। वो आपके थ्रू आना, हमारे लोगों तक पहुंचना, ये बहुत ही खास था। एंड आई एम श्योर जितने भी लोगों ने आज पॉडकास्ट ये अब तक यहाँ पर देख रहे होगे, आप जहाँ तक पहुँच गए हो, तो आप बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को मिला होगा। और मैं ऑनेस्टली मैं बीच में मेरे को ऐसा लगने लगा था कि मैं पॉडकास्ट में बैठा ही नहीं हूँ। मैं तो उनकी बात सुन रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। जी। और ऑनेस्टली बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी समझ में आई जो हमें जीवन में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और आई एम श्योर जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको भी ऐसा लगा होगा। जो भी कुछ लगा होगा तो कमेंट करके बताना। लेकिन इसके साथ साथ मैं सिमरन जी का जो यूट्यूब का भी लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, मैं चाहूँगा आप उन्हें डायरेक्टली भी फॉलो करें, जी। ताकि ये सब संगति है। मुझे लगता है जी। आजकल तो ऑनलाइन संगत है जी जी, एक तरह से ना। बिल्कुल। और उनके तो अपने खुद के बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको वहीं से मिल जाएगी अगर आप सोशल मीडिया को अगर फॉलो करेंगे तो। लेकिन अल्टीमेटली जो सबसे जो गहरी बात मेरे को हर चीज़ में यही समझ में आती है कि अपनी संगत को सही रखना ज़रूरी है, भगवान में भरोसा करना ज़रूरी है, उनका नाम जप करना ज़रूरी है। और जितना ज्ञान आपको निर्धारण किया है, अगर वो किसी भी माध्यम से लोगों तक पहुंच सकता है तो वो पहुंचाना ज़रूरी है। और उन्होंने बताया कि ये इतना बड़ा पुण्य है अपने ज्ञान को या जो भगवान का रास्ता किसी को दिखाना, कि मतलब सब चीज़ें छोटी बढ़ जाएं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा पॉडकास्ट। वापस से आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुझे सच में मेरे को वापस से आज मेरे को ब्लेस्ड महसूस हुआ पॉडकास्ट को करते हुए। और आज मुझे ऐसा लगा कि आप साक्षात हमारे लिए आए, जी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।